आज हम एक्सेल को एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में हमारा होगा स्प्रेडशीट। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है हमारा ब्लैंक वर्कबुक, है ना। तो हम इसको न्यू पे जाकर के डायरेक्टली ब्लैंक वर्कबुक मतलब खोलेंगे। खोलने के बाद हमारे पास ऐसा मतलब क्या आ रहा है, ऐसा वर्कबुक आ रहा है। तो यहाँ पर जो है, मैं पहले से बता देता हूँ, ये जो क्लास होने वाला है वो हमारा बेसिक से एडवांस तक होने वाला है। तो बेसिक जो अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी होगा इस बेसिक में, लेकिन एडवांस में थोड़ा सा आपको फॉर्मूला वगैरह वगैरह कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो बुक देख रहे हैं ना, बुक वन, इसको हम बोलेंगे इस जगह को टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इस शीट को अगर हम शेप करेंगे, है ना, वर्कबुक को अगर हम शेप करेंगे, शीट को शेप करने के बाद अगर ये वाला जो है ब्राउज में जाऊंगा, है ना, ये आपको पता ही होगा, सेव करने के लिए हम ब्राउज में जाना पड़ता है। और जहां पर हमारा क्या होगा डेस्कटॉप पे, मैं इसको सेव करके देता हूँ बेसिक नाम से। तो ये बेसिक ही होगा और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो जो टाइटल बार है इसमें हमारा नाम आ गया, पहले बुक वन था अभी आ गया बेसिक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। तो बेसिक जो है यहाँ पर आ गया, देखो, है ना। तो मिनिमाइज शो किया हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर। और अभी जो है हमारा इसके बारे में इंटरफेस है ना, इंटरफेस के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। इसको हम बोलेंगे मेन्यू बार, जिसके अंदर में हमारा रिबन काम करता है। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया हुआ है तो आप लोगों को पता ही होगा, जो मेन्यू बार हो, जो रिबन जो होता है, ये वाला जो रिबन मेन्यू बार के अंदर में काम करने वाला जो रिबन होता है, वो सब सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। मार्स एंड सेंटर यहाँ पर होगा, रेपेक्स यहाँ पर होगा, और अलाइनमेंट जो है यहाँ पर होगा। बाकी सब सेम ही दिख रहा है मुझे। और जो स्टाइल है इसमें अलग होगा और सेल जो है इसमें अलग होगा। बाकी सब सेम है यहाँ पर। स्टाइल, सेल्स, अलाइनमेंट में जो है मार्स और रेपेक्स के अलावा सब सेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो यहाँ पर जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है इसको हम बोलते हैं सेल, याद में रखना। और जितना भी सारा सेल होगा उन सेल का नाम अलग अलग होता है, इसको ध्यान में रखना। नाम क्यों अलग अलग होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एच है ना, और ये वाला जो 10 है, तो इस सेल का नाम होगा H10, इसको याद में रखना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं तो ये क्या है, K, और ये 6, तो K6। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका क्या होगा, F, और ये वाला होगा 9। इसका जो सेल का नाम है वो होगा C6। तो डायरेक्टली हम इसको नाम को देखने के लिए हम कहां पर जा सकते हैं, तो हमारा डायरेक्टली हम इसको नाम को देख सकते हैं। C6 जो है नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स के अंदर में आता है। देखो, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं तो क्या आ रहा है, G9। इसमें क्लिक कर रहा हूं तो किस इसमें क्या आता है, J7। इसमें क्लिक कर रहा हूं तो क्या आता है, M6। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, नेम बॉक्स। मतलब जितना भी सारा सेल्स दिख रहा है ना यहाँ पर, इन सब का नाम अलग अलग है। और ये वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इसलिए कहा जाता है, जब मैं इसमें कुछ फॉर्मूला डालूंगा, जैसे कि मान लीजिए इज इक्वल टू टुडे। टुडे फॉर्मूला डाल के अगर मैं इंटर मारूंगा यहाँ पर, तो क्या आ रहा है, डेट आ रहा है मेरा। डेट देखने से डेट लग रहा है ये, लेकिन अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ऊपर में हमारे फॉर्मूला बार में जो हमने फॉर्मूला डाला था वो दिखाई देगा इसमें। लेकिन सेल के अंदर में हमारा यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा, इसको हमेशा याद में रखें। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें अगर मैं ये वाला जो सेल है ना, जो ABCD लिखा हुआ है, हम इसको बोलते हैं, हमेशा याद रखना, कलम। ठीक है। और ये जो रो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, ये रो ही है, जो मैंने पहले ही बोला, रो ही है ये। तो 1 2 3 जितना भी सारा लिखेंगे उसको हम बोलेंगे रोस। अगर मुझे सबसे नीचे में जाना है तो हमेशा याद में रखना, आपका जो बटन है कीबोर्ड में, उसको आपको कंट्रोल को मार के दबा के रखना है। और जो एरो का जो बटन है नीचे वाला, तो उसको मतलब डाउन का जो है ना, उसको दबाना है, तो डायरेक्टली आ जाएगा सबसे लास्ट में।
सबसे लास्ट में जो है क्या है, 10,48,576 कितना है, रोज है। और अगर मैं लास्ट तक जाऊंगा, एबीसीडी की लास्ट तक अगर जाना है, तो फिर से मुझे करना पड़ेगा, कंट्रोल मार के रखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा राइट साइड के एक एरो के बटन में, क्लिक करो यहाँ पर तो जाएगा एक्स एडिटर। तो ये हमारा लास्ट सेल है जिसका नाम है एक्स एफ डी 10,40,576। तो हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर भी इंटरव्यू में पूछेंगे कि एक्सेल का जो है स्प्रेडशीट जो है उसमें लास्ट सेल का नाम क्या है बोलेंगे, तो हमेशा याद रखना एक्स एफ डी 10,40,576। इसको याद में रखना, समझ में आया ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको ऊपर में फिर से लेकर जा रहा हूं इसमें। तो आ गया हमारा यहाँ पर। अगर मैं इसमें लिखूंगा कुछ नाम है ना, जैसे कि मैं अक्षय अक्षय कुमार ऐसा लिखा है ना, तो घबराना नहीं है अगर ये सेल ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। देखो, जब मैं इसमें क्लिक करता हूं तो ऐसा दिखाई देगा, इसमें क्लिक करता हूं तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा फॉर्मूला बार में, ध्यान में रखना। देखने से यहाँ पर जा रहा है, इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पर जा रहा है क्योंकि, लेकिन नहीं जाता है ये। तो अगर मुझे इस सेल में ही दिखाना है, यहाँ पर नहीं दिखाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो ये वाला जो सेल है ना, जो कॉलम है उसके ऊपर में वेट जो है, ऐसे ऐसा प्लस आ रहा है ना, ऐसा प्लस आ रहा है, प्लस ऐसा आ रहा है आइकन, उसको हमें इसको थोड़ा सा ऐसा करना है, जो हमारा पॉइंटर है वैसा स्टाइल आएगा। इसको ध्यान में रखना। अभी अगर ऐसा है तो इसको डबल क्लिक मारने से भी होगा हमारा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन डबल क्लिक, माउस से लेफ्ट डबल क्लिक मारो तो ये हमारा ऐसा डायरेक्टली बन के रहेगा। या फिर आप इसको इधर से अपने हिसाब से भी रख सकते हो ऐसा करके। तो ये था बात। अभी मैं बात करता हूँ इस पॉइंटर के बारे में। जो कर्सर है हमारा, जो कर्सर है, ये जो पॉइंटर है ना, लेकिन यहाँ पर जब आता है तो कर्सर बन जाता है। कर्सर जो है हमारा यहाँ पर क्या है, तीन प्रकार के मतलब जो होगा कर्सर होगा, मतलब ये जो पॉइंटर है ये तीन प्रकार के होने वाला है याद रखना। एक तो है सेलेक्ट करने वाला, ये मतलब प्लस जो मोटा दिख रहा है ये हमारा सेलेक्ट करने के लिए होगा। और यहाँ पर जो होगा ये वाला जो प्लस है, एरो की दिख रहा है थोड़ा सा, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए, मूव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। समझ में आना। और यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये वाला जो होता है छोटा सा प्लस जो होता है, इसको हम अगर खींचेंगे तो ये हमारा जो फॉर्मूला वाइज हमारा आएगा यहाँ। इसको याद में रखना। तो मैंने बोला था क्लास कितना तरीके का होता है, सिलेक्ट करने के लिए एक होता है ना, एक होता है मूव करने के लिए ऐसा, है ना, और दूसरा होता है कि हम इसको ऐसा कर सकते हो, देखिए डायरेक्टली। अभी देखो यहाँ पर जितना भी दिख रहा है साथ में है ना सब, देखो अगर मैं इसको ऐसा एक एक करके करता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, है कि नहीं, अगर ज्यादा ही है तो इसको इसको करने का तरीका एक है, शॉर्ट है हमारा, उसको हम बोल सकते हैं क्या, डायरेक्टली कॉलम पे जाओ, सिलेक्ट करो ऐसे कॉलम को, लेकिन याद में रखना इसमें नहीं, कहां पर चलना है, कॉलम पे सिलेक्ट करो ऐसे, कॉलम पे। उसके बाद कॉलम यहाँ पर है ना, यहाँ पर तक है हमारा। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक मारो या फिर कहीं पर भी डबल क्लिक मारो, लेकिन इसमें ऐसा होना चाहिए ऊपर में। जब ऐसा क्लिक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली हमारा जितना भी सारा शेल है वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से, जो नाम है हमारा अपने हिसाब से ले लिया। इसको हम कर सकते हैं एक्सेल में शॉर्ट मतलब माध्यम से, ठीक है। इसको मतलब हमेशा याद में रखना, आपको जब आप एक्सेल करते हैं तो हमेशा याद में रखना, जितना हो सके उतने आसान से करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये था बात हमारा। अभी मेन बात मैं कर देता हूं, देखिएगा एक्सेल में जो होता है, अगर इस अक्षय कुमार और इस अक्षय कुमार के बीच में, है ना, बीच में मुझे क्या चाहिए, एक कलम चाहिए जिसके अंदर में मुझे कुछ लिखना है ना, जैसे कि मुझे अजय लिखना है या फिर शाहरुख या फिर सलमान, ऐसा कुछ लिखना है मुझे इसके बीच, मतलब इसके बीच में। तो मुझे देखिएगा मुझे कहां पर चाहिए, मुझे जी कॉलम पे ब्लैंक चाहिए, है ना। तो मैं करूंगा जी पे राइट क्लिक, राइट क्लिक मारूंगा अपने माउस का।
उसके बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा देखो, अपने आप यहाँ पर हमारे लिए जगह बना के रखेगा ये, हमेशा याद रखना ऐसा। तो अगर ये वाला जो सेल है अगर मुझे नहीं चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ पर पहले से कर देता हूँ, राइट क्लिक मारूंगा यहाँ पर, उसके बाद डिलीट का बटन मारूंगा, तो अपने आप चला जाएगा वापस। इसको याद में रखना। अगर दो चाहिए तो मैं दो सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक मारूंगा यहाँ पर, इंसर्ट कर दूंगा तो दो आएगा। अगर दो नहीं चाहिए तो दोनों को सेलेक्ट कर दूंगा, ऐसे राइट क्लिक मारूंगा, उसके बाद डिलीट का बटन मारूंगा तो चला जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, हमारा कॉपी करने के लिए हमारा यहाँ पर बटन होगा, कॉपी करने के लिए कॉपी कंट्रोल सी जो होता है इसका कॉपी शॉर्टकट क्या होता है, कॉपी मारूंगा, क्लिक किया यहाँ पर, पेस्ट किया यहाँ पर, ऐसे। याद में रखना हमारा एक्सेल में पास जो पेस्ट होता है वो बहुत सारा के तरीके का होता है, पेस्ट स्पेशल में मिलेगा, मैं इसको एडवांस कोर्स में बताऊंगा, तो अभी के लिए ये मतलब मत कीजिएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया कॉलम के बारे में। अभी अगर रो के बारे में बात करूंगा तो रो भी वही सेम काम करता है। अगर 5 रो का चाहिए तो मतलब 5 वाला रो अगर मुझे चाहिए, है ना, तो मैं इस पास में राइट क्लिक मारूंगा, उसके बाद इंसर्ट कर दूंगा तो हमारा ये आ जाएगा ऐसा, है ना। अगर दो लेकर चिन्ह से लेकर के सिलेक्ट करूंगा उसके बाद इंसर्ट कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा ऐसा। अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक मारूंगा, उसके बाद डिलीट का बटन मारूंगा तो हमारा ये चला जाएगा। तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक वाला बात। अभी हम इसको क्या करेंगे, कुछ स्टाइल बनाने वाले हैं इसमें। तो हम कैसे स्टाइल बनाने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ मार्कशीट, कुछ नाम से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा स्टाइल बनाऊंगा ना। तो पहले तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबको मार्कशीट 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 डालना है ऐसा करके, ठीक है। सब में ऐसा मार्कशीट मार्कशीट डाला मैंने। अगर मुझे सबको थोड़ा सा वो चीजें दिख रहा है कहीं पर तो मैं इसको डाउट भी मारता हूँ, तो ये हमारा सब कुछ ऐसा हो गया। इसको मुझे क्या करना है, सबको सेलेक्ट कर देता हूँ मैं ऐसे। उसके बाद हमारा जो है अगर फॉन्ट स्टाइल बदलना है तो यहाँ पर जाना पड़ेगा ऐसे करके, बोल्ड करने के लिए ये वाला, इटैलिक करने के लिए ये वाला, अंडरलाइन करने के लिए ये वाला, है ना। अंडरलाइन भी यहाँ पर बहुत सारा मिलेगा, देखो अंडरलाइन डबल अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ पर से, देखो आ गया। अभी अगर मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, जितना भी सारा यहाँ पर मैंने मार्कशीट लिखा है, ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने वाला है, और ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है, मैंने नहीं रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं इसको पहले सेलेक्ट कर देता हूँ ऐसे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये वाला जो है ना बॉर्डर जो दिख रहा है, बॉर्डर जो दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ऐसे, है ना, तो डायरेक्टली ऑल बॉर्डर्स कर सकते हो, देखो। डायरेक्टली ऑल बॉर्डर्स करने से हमारे पास यहाँ पर क्या आया, सबके पास हमारा बॉर्डर आ गया, है ना, थोड़ा सा दिख रहा है ना। अगर मान लीजिए मुझे इस बॉर्डर को कलर करना है, कलर के साथ साथ मुझे इसको बॉर्डर को थोड़ा सा बड़ा भी करना है, तो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, याद में रखना सबसे इजीस्ट हमारा होता है वो है यहाँ पर क्लिक करना है एरो के में, छोटा सा दिख रहा है ना, और लास्ट में जाना है मोर बॉर्डर्स में, क्लिक करना है यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा मिलेगा, देखना, देखा ना यहाँ पर। मैं इसको क्लिक कर दूंगा ऐसे, क्लिक करूंगा, ये वाला ही ले लेता हूँ, और ये कलर जो है इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ और मुझे चाहिए रेड, है ना। लेकिन याद में रखना, जब तक यहाँ पर कलर नहीं होता है बॉर्डर्स में, इसमें जब तक कलर नहीं होगा तब तक ये हमारा यहाँ पर भी शीट में भी कलर नहीं होगा, इसको याद में रखना। इसको आपको क्लिक करना है एक बार, यहाँ पर भी क्लिक करना है, यहाँ पर भी क्लिक करना है, यहाँ पर भी क्लिक करना है, इसमें भी क्लिक करना है, इसमें, अरे सन ये कॉपी मार देता हूँ, तो ये हमारा नहीं हुआ। मैं इसको पहले तो सिलेक्ट कर देता हूँ सबको, याद में रखना आपको सिलेक्ट करना है सबको, मैंने सिलेक्ट नहीं किया था तो इसलिए नहीं हुआ। मैं मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा फिर से बॉर्डर्स एंड सेटिंग मोर बॉर्डर्स में, इसमें, और मुझे यहाँ पर लगाना होगा ऐसा, देखो कलर नहीं हुआ ना यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद कलर में जाना पड़ेगा मुझे ऐसा। अगर कलर नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर एक बार दबाने के लिए मैंने बोला है, ऐसा करके, उसके बाद ओके। तो हमारा ये जितना भी सारा सेल देख रहे हो उसका सबका बॉर्डर जो है ना,
वो हमारा क्या हो गया, कलर हो गया। और जो यहाँ से यहाँ तक ही है वो हमारा प्रिंट नहीं दिखाई देगा, बाकी सब जितना भी सारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो प्रिंट ही नहीं आएगा। अगर मैं फाइल में जाऊंगा उसके बाद प्रिंट में जाऊंगा, है ना, उसके बाद देखो, बस हमारा ये वाला जो पार्ट है जो हमने लिखा है वही हमारा आएगा, और वो जो बाकी का था वो हमारा दूसरा शीट बन के आएगा। दूसरा शीट बन के आ गया, और ये हमारा जो है वो, लेकिन इसमें जो ब्लैंक पेज दिखाई देता है, क्योंकि ये जो सेल है ना, ये जो स्प्रेडशीट है, वो हमारा प्रिंट आउट पे दिखाई नहीं देता है, इसको याद में रखना। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसका जो स्टाइल है, अगर मुझे इसको पहले जैसा रखना है, मतलब पहले जैसा बनाना है, तो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, इसको पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। और इसका जो स्टाइल है उसको हम नाम, क्या नाम से बोल देते हैं, हम उसको फॉर्मेट नाम से बोल देते हैं, कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लियर में जाकर के क्लियर फॉर्मेट्स कर दूंगा, तो ये देखो पहले जैसा बन जाएगा वापस से। इसको याद में रखना है। तो अभी तो हमारा ये वाला जो हो गया, ये तो हो गया हमारा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और डिलीट, है ना, डिलीट कर देता हूँ इसको भी। अभी यहाँ पर क्या है, हमारा रेप टेक्स्ट आएगा। यहाँ पर देखो रेप टेक्स्ट, यहाँ पर रेप टेक्स्ट का मतलब होता है कि जब हमें किसी भी टेक्स्ट को नीचे में लाना है इस सेल के अंदर में ही, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया नेम, है ना, लेकिन अगर मैं इसमें इंटर मारूंगा तो देखो नहीं हो रहा है ना। उसी के वजह से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, रेफिक्स मारना पड़ता है, याद में रखना। तो मैं यहाँ पर नेम डाला, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डिलेस, डिलेस, और पोस्ट ऑफिस डाल देता हूँ मैं इसमें। लेकिन ध्यान में रखना ये काम अभी हमारा नहीं होगा। रेफिक्स अगर मैं कर देता हूँ तो देखो मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके देखो, अच्छे से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो है रेफ्लेक्स जो है यहाँ पर अच्छे से काम नहीं करता है। देखो ऐसा हुआ, पोस्ट ऑफिस तो यहाँ पर ही रहेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करूंगा तो ये देखो ऐसा हो गया, है ना। तो रेप टेक्स्ट करने के लिए आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं मैं, जिसके माध्यम से हम एक रेप टेक्स्ट करने में इजी होता है। तो मैं यहाँ पर कर्सर जो है हमारा जो है माउस जो है, इसको लेफ्ट क्लिक को मैं डबल क्लिक मारूंगा ऐसे, और मारने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ओल्ट मार के मैं इसमें इंटर मारूंगा ऐसे। तो हुआ हमारा ऐसा। अभी यहाँ पर भी मैं फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी, उसके बाद ओल्ट मार के इंटर मारना है, याद में रखना। क्या मारना है, ओल्ट मार के इंटर। समझ में आ गया ना। अभी मैं इसको क्या करूंगा, इंटर मारूंगा, तो देखो हमारा ये जितना भी सारा बड़ा करेंगे हम उसको, ये यहाँ तक ही रहेगा। इसको याद में रखना, ये बहुत काम का चीज है, क्योंकि जितना भी सारा डाटा एंट्री वगैरह होता है, ऐसा ही हमें कभी कभी करना पड़ता है। तो ये तो बात हमारा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के लिए पता तो होगा। अभी अगर मैं यहाँ पर वन डालूंगा, है ना, तो ये बहुत शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है। वन अगर मैं डालूंगा, तो अगर मैं इसको ऐसा ऐसा खींचूंगा तो वन वन आ रहा है। अगर मान लीजिए आपको सीरियली सही है, तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, इसमें क्लिक करना है ऐसे, और करना पड़ेगा यहाँ पर फिर सीरीज का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है ऐसे। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 16 तक हो गया। अगर मान लीजिए आपको ऐसा नहीं करना, मुझे डायरेक्टली 1 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 2 लिखूंगा, है ना। उसके बाद मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको करूंगा डायरेक्टली ऐसा, देखो तो हो गया। लेकिन मान लीजिए मुझे सिर्फ 1 2 1 2 1 2 1 2 चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं पहले तो 1 2 लिखूंगा ऐसे, है ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करूंगा ऐसे, इसको खींचूंगा यहाँ तक। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे 1 2 1 2 1 2 1 2 चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो बटन दिख रहा है ना, इस ऑटोफिल ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद कॉपी सेल करूंगा, तो 1 2 1 2 1 2 आ जाएगा, देखो। इसको याद में रखना। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। जो मार्च सेल्स होता है, इसका मतलब होता है किसी भी सेल को, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना, इस 6 सेल को मैं सिलेक्ट कर देता हूं। अगर मैं मार्च करूंगा तो ये एक सेल में बदल जाएगा, इसको याद में रखना, ठीक है। तो मैं इसमें मार्कशीट लगा सकता हूँ आराम से अभी, है ना। तो ये था बहुत हमारा बेसिक वाला जो पार्ट है, ये वाला। तो अभी हम इसमें
क्या करने वाले हैं, और हम इसमें कुछ फॉर्मूला डालने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा अभी से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो अभी हम एक बार कैलकुलेशन निकलने वाला है, जिसके मदद से आप लोग का आज अभी से फॉर्मूला स्टार्ट होने वाला है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा जितना हो सके उतना, क्योंकि जितना भी सारा फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा हार्ड से हार्ड हार्ड मतलब अगर आप उसके बारे में मतलब जानेंगे तो आपको कुछ नहीं मतलब वो होगा, इजी लगेगा। लेकिन अगर आपने लॉजिक को नहीं समझा, डायरेक्टली आपने करना शुरू किया, रटना शुरू किया, तो उससे आपको नहीं होगा। क्योंकि रटने से आपका जो होगा वो इल्म के अंदर में ही होता। आपको समझना है उसके अंदर में, उसका लॉजिक को समझना है, क्यों करते हैं, क्यों होता है। अगर ये नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ के, लॉजिक को समझ के कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ मैं यहाँ पर अजय का डालने वाला हूँ। अजय, इसका डेट वो वर्ड है, मान लीजिए 10/5/1994। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट डेट है, उस अभी का जो प्रेजेंट डेट है वो है हमारा 15 अगस्त 2023, है ना। तो आज इंडिपेंडेंस डे भी है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाला है, आज का जो डेट है हम उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिखने वाले हैं इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम यहाँ पर, टुडे, टुडे फॉर्मूला डालेंगे, फिर इंटर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, 15/08/2023 डायरेक्टली आ गया हमारा यहाँ पर। टुडे लिखने से हमारा ऑटोमेटिकली आज का जो डेट है वो आ जाता है। इसको फॉर्मूला को मतलब याद में रखिएगा। तो ये जो डेट है हमेशा याद रखना, जो नंबर है इसमें अगर डेट की जगह पे जनरल हो जाएगा तो देखो, जनरल होगा सो ये नहीं होगा, याद में रखना। और अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद डेट को ही सिलेक्ट किया वापस से, है ना, शॉर्ट डेट या फिर लॉन्ग डेट आपके हिसाब से मतलब लगा दीजिएगा। लॉन्ग डेट ही लगा देता हूँ। तो देखो 10 मई 1994 हो गया। अगर मुझे ये शॉर्ट डेट चाहिए तो देखो ऐसा हो गया, है ना। तो इसको ध्यान में रखना, आपका अगर यहाँ पर डेट की जगह पे अगर जनरल है तो समझ में आ जाना आपको कि आपका जो डेट है वो कुछ अलग है, मतलब फिक्स्ड हो सकता है या फिर नंबर हो सकता है या फिर डे हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, या फिर करेंसी हो सकता है, इसमें चेक करना, इसको याद में रखना। लेकिन अगर यहाँ पर कस्टम है और यहाँ पर आ रहा है तो ये सही है। अगर यहाँ पर कस्टम हो गया, है ना, अगर यहाँ पर कस्टम हो गया तो कस्टम भी हमारा डे डी डी एम एम वाई वाई ही हो गया। ओके करने से ये हमारा कस्टम अगर है तब भी ये हमारा डेट ही है, हमेशा याद में रखना। और अगर आपका मंथ पहले है, इसमें अगस्त पहले 08, उसके बाद 15 जो है मान की जगह पे और 2023 है, तो आपको यहाँ पर भी इस सेल में भी आपको पहले ही मान को देना है, याद में रखना। अभी डे को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वहां से डेट ऑफ बर्थ से लेकर के प्रेजेंट डेट तक हमें अगर मतलब कैलकुलेशन करना है ना, कितना दिन हुआ उसको देखने के लिए हमें यहाँ पर एक करना पड़ेगा फॉर्मूला, वो है इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला के आगे में हमेशा इक्वल टू रहता है। और अगर हम यहाँ पर डेटेड इफ डालते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है डेटेड इफ, मतलब डेटेड इफ का मतलब होता है कि उस डेट से आज डेट तक अगर होता है, ऐसा। डेटेड इफ का मतलब होता है उस डेट से आज की डेट तक अगर होता है, तो ये वाला जो डेट ऑफ बर्थ है, पहले डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करना ही पड़ेगा।
क्योंकि हमारा एक्सेल में एक नियम है। नियम क्या है कि जब हमें किसी भी नंबर को, मतलब किसी भी डेट को, नंबर बोला, किसी भी डेट को अगर मुझे आज की डेट में, आज का जो किसी भी डेट जो होता है वो क्या होता है, आगे वाला जो डेट होता है वो क्या होता है, मतलब जो होगा 1994 क्या है, पहले वाला हुआ, और 2023 क्या है, बड़ा है ना। तो हमारा जो एक्सेल है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कोई काउंट करेगा, नहीं कि ऐसा 100 99 98 97 96 95 94 93 ऐसे को उल्टा काउंट नहीं करेगा। याद में रखना, डेटिव इफ जो फॉर्मूला होगा वो यहां से होगा। अभी ये क्या है, ये जो C6 क्यों आया, C6 इसलिए आया क्योंकि जो सेल है, ये C6 जो सेल है वो हमारा क्या है, एक डेट ऑफ बर्थ है ना। C6 जो है, C का मतलब होता है कॉलम, 6 का मतलब होता है रो, दोनों मिला के C6 है ना। अभी ये एक सेल है। अभी अगर मुझे प्रेजेंट डेट पे अगर मुझे क्लिक करना है तो डायरेक्टली क्लिक करने से नहीं आएगा। देखो D6 आया ना, अभी इसमें क्या था, पहले C6 था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इसको सेलेक्ट करके इसको लगाना है, ये वाला। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे करके, ये वाला C6 लिया। अभी मुझे क्या करना है, प्रेजेंट डेट को सिलेक्ट करना है ना। तो उसके लिए हमेशा यह है, दूसरी शेल को अगर आपको क्लिक करना है अभी इसको प्रेजेंट डेट को, तो आपको एक कोमा लगाना है इसमें। तो कोमा लगाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट डेट में अभी हम क्लिक करेंगे ऐसे, है ना। तो कोमा देंगे यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर डे को काउंट करना है ना। तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कोमा देना है, मतलब डबल कोट, याद में रखना, डबल इन्वर्टेड। और ऐसा देने से नहीं होगा, एक एक करके नहीं देना, ऐसा करके नहीं देगा, ठीक है। कैसे देना है, सिर्फ मार के ऐसा करना होगा। और उसके बाद मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डी, क्योंकि डे के लिए डी, ठीक है। क्रॉस ब्रेकेट, क्रॉस इन्वर्टेड कोमा मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा, इसको क्रॉस ब्रेकेट, ठीक है। इधर मारेंगे तो देखो, ये जो है अजय जो है, अभी तक इसका दिन जो है 10,600 वो हो गए 10,689। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मान को अभी हम मतलब चेक करने वाले हैं, इसका कितना है, इज इक्वल टू डेटेड, फिर से हम डालेंगे, मैंने पहले ही बोला था, इसको हमें क्लिक करना पड़ेगा, है ना, कोमा, प्रेजेंट डेट को हमें क्लिक करना पड़ेगा, इसको कोमा। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल कोट दे करके मान के लिए एम, कैपिटल होने से भी हो जाएगा या फिर स्मॉल होने से भी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए, ठीक है, हो जाएगा। 351 है। अभी ईयर को देखने काउंट करने के लिए हम इक्वल टू वही सेम टू सेम फॉर्मूला होगा, डेटेड इफ, और यहाँ पर होगा ये वाला क्लिक, कोमा, ये वाला क्लिक, है ना, और हम यहाँ पर कोमा, अभी जो है इसका जो है होगा वाई, समझ देता हूँ। तो ये 29 साल का हो गया, 29 साल का। तो अभी मान लीजिए मुझे जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये कौन से हफ्ता में जन्म हुआ था, मतलब कौन से वीक में जन्म हुआ था ये। तो मैं यहाँ पर एक वीक डे लेकर आता हूँ, इसके अंदर इसकी जगह पे राइट क्लिक मारूंगा यहाँ पर, है ना, इंसर्ट कर दूंगा तो आ गया हमारा। अभी मैं इसमें वीक डे लगा देता हूँ, वीक डे। तो वीक डे को देखने के लिए हमें एक फॉर्मूला होगा हमारा, इसका नाम है इज इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मूला से हम किसी भी वीक को, मतलब उसका जो डे है उसको हम देख सकते हैं। तो अगर मुझे इसको देखना है तो मुझे वैल्यू, देखो टेक्स्ट जब दिया मैंने, इसको याद रखना, जब इसको डायरेक्टली टेक्स्ट देता हूं तो नहीं आएगा, इसके आगे में हमें इक्वल टू देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा इक्वल टू देना है, आगे में टेक्स्ट लेना है। अभी टेक्स्ट जो है वो एक फॉर्मूला है ना, तो किसी भी फॉर्मूला का एक ब्रैकेट होता ही होता है ऐसा। अभी वैल्यू जो होगा, वैल्यू जो है हमारा यहाँ पर क्या है, वैल्यू हमारा होगा ये वाला, है ना। इसको हमने डेट ऑफ बर्थ को क्लिक किया ऐसे। अभी हमें क्या करना है, कोमा, वैल्यू हो गया ये। अभी फॉर्मेट टेक्स्ट आ गया, है ना। तो फॉर्मेट टेक्स्ट के बाद अभी हमें क्या देना है, यहाँ पर डबल कोट दे करके हमें यहाँ पर डालना है डी। डी का मतलब होता है डे, है ना। डी डी का मतलब होता है डेट। डी डी का मतलब चार, अगर 3 डी देता है तो वीक डे शॉर्ट फॉर्म में, अगर 4 डी देता है तो फुल फॉर्म
वीकडे था। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, उसके बाद क्लोज, ट्यूसडे आ गया। ये जो है 10/5/1994 जो है 1994 जो है वो क्या है हमारा, एक ट्यूसडे है, याद में रखना। तो इसको एक फॉर्मूला देने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर मुझे डेट का जो होगा वो है डी, ठीक है, वीक डे का जो होगा वो है डी चिन्ह या फिर डी चार, और जो मंथ होगा उसके लिए एम, अगर ईयर है तो उसके लिए वाई, है ना। तो इसको ही याद में रखना, ये वाला जो है, अगर इसको मतलब में कर देता हूँ, तरीका से ये तो हो गया, समझ में आ गया ये वाला। बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है ये। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से मतलब वो कीजिएगा। एक है हमारा डेटेड इफ फॉर्मूला, और एक है हमारा ईयर में डेटेड इफ में वाई। बस आपको ये याद में रखना है, डेटेड इफ देना है, और जो सेल है हमारा, तो सेल है हमारा जो C6 है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ है। पहले डेट ऑफ बर्थ को काउंट करना है, पहले क्लिक करना है इसको। D6 इसलिए है क्योंकि ये जो सेल है वो D6 है, और C6 इसलिए है क्योंकि ये जो सेल है वो है C6, और डी इसलिए दिया क्योंकि हमारा डे से काउंट करना है तो डी देना पड़ेगा। एम को काउंट करना है, मतलब मंथ को काउंट करना है तो एम देना पड़ेगा। ईयर को अगर काउंट करना है तो आपको वाई देना पड़ेगा। इसको ही याद रखिएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला था। अभी जो हम करने वाला है, नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है हमारा हमारा होगा वो है मार्कशीट। तो अभी हम मार्कशीट करने वाले हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर नाम वगैरह लिख के रखते हैं। नेम, मैं इसको सब कुछ कैपिटल में डालूंगा ताकि हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल, सोशल, हिंदी, होटल, परसेंटेज, हाईएस्ट मार्क, लोएस्ट मार्क, डिवीजन, रिजल्ट। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, मार्क्स। जितना भी सारा फॉर्मूला होगा हमारा मार्कशीट से ही मिलता जुलता होगा, क्योंकि मार्कशीट में हमने जो डिवीजन डाला है इसमें हमारा इफ होगा, रिजल्ट में भी जो हमने हम करेंगे वो भी इफ ही होगा हमारा। अभी देखो यहाँ पर से अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पर जब कुछ कवर होने वाला है हमारा, तो पहले तो हमें यहाँ पर रखना है नाम किसी का भी। जैसे कि मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर करीना, या फिर मैं इसमें नाम डालने वाला हूँ कुछ अलग सा, वही रोहन। रोहन हमने नाम डाल दिया यहाँ पर। अभी जो हिंदी में इन्होंने नाम बार मिला वो है 58, और यह है 69, 75, 58, 45, 75, 68। तो मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया। अभी नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एक टोटल आ रहा है ना। तो टोटल जो है अगर हमें करना है इसमें, तो देखिएगा बहुत सारा इजी है फॉर्मूला, इजी टू। इसको क्लिक करके हम प्लस कर सकते हैं, ऐसा करके। ऐसा करने के बाद इंटर मारेंगे। ये भी फॉर्मूला ठीक ही है ना। ये भी फॉर्मूला ठीक ही हमारा, ये भी करेक्ट है। और एक है हमारा जो बोल सकते हैं हम इसको इजिकल टू 58 प्लस 69 प्लस 75 प्लस 58 प्लस 85 प्लस 75। ऐसा मानने से भी हमारा सेम ही आंसर आया 420, है ना। लेकिन अगर मैंने 75 की जगह पे अगर 80 दे दिया तो ये बदलेगा नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल को सेलेक्ट करते हैं, ऐसा करके, ऐसा करके।
इसलिए हमारा ये वर्कशीट एक्सेल हमारा इसलिए ही है कि अगर मैंने यहाँ पर से कहीं पर भी चेंज किया, वो हमारा ऑटोमेटिकली बदलना चाहिए, देखो, है ना। तो अभी जो है, अगर मान लीजिए ये जो शेल था मेरा, है ना, जो शेल है मेरा, अगर 100 से भी ज्यादा रो को या फिर कॉलम को मुझे सिलेक्ट करके फ्लाश करवाना हो, तो मैं उसको बहुत टाइम लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो एक एक करके सेलेक्ट करने वाला हूँ, है ना। तो उसी के वजह से हमें यहाँ पर देना पड़ता है एक फॉर्मूला, वो है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो क्या आ रहा है, C5:I5। मतलब ये क्या बोल रहा है कि C5 से लेकर के I5 तक ये क्या करने वाला है, प्लस करने वाला है। समझ में आया ना। लेकिन ये डायरेक्टली प्लस नहीं होता, देखो, प्लस हुआ नहीं हुआ ना, तो डायरेक्टली हमारा वो सब चला गया। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करो। लेकिन सेलेक्ट करने से पहले आपको एक चीज डालना पड़ेगा, वो है साम। क्योंकि साम के अलावा आप इस टू नहीं डाल सकते। यहाँ पर हिंदी तक सेलेक्ट किया मैंने, डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो C5:I5 भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। अभी जो साम है उसका एक ब्रैकेट होता है ना, इस टू का मतलब होता है कि यहां से C5 से लेकर के I5 तक मुझे साम करवाना है, मतलब प्लस करवाना है। तो इधर मानूंगा तो डायरेक्टली आ जाएगा, देखिए, है ना। और अगर इस टू की जगह पर अगर मैंने कोमा लगा दिया, है ना, तो C5 और I5 इन दोनों को ही प्लस करके देगा ये, देखो, 126 58 68 कितना होता है, 126, है ना। अगर यहाँ पर मैंने मान लीजिए इस कोमा को हटा दिया, इस टू कर दिया, है ना, इंटर मारने से ये 498 आ जाएगा। अभी बात करते हैं परसेंटेज की, है ना। परसेंटेज आप लोग मोबाइल में कैसे निकालते हैं, एक टोटल को डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करूंगा इसको, है ना, डिवाइड करूंगा, कितने से, कितना नंबर है, मतलब कितना मतलब सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पर। अरे 7 कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने हिंदी 2 डाल दिया यहाँ पर, तो मेरा गलत हुआ। मैं यहाँ पर हिंदी को डिलीट करने वाला हूँ यहाँ से, तब तो ये हमारा सही है। अभी परसेंटेज इज इक्वल टू, इसको क्लिक किया, डिवाइड बाय 5 या फिर 6, है ना, कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हम क्या करने वाला है, यहाँ पर हमारा तो ये हो गया, हमारा इंटर मारेंगे ऐसे। अभी यहाँ पर क्या करना है हमें, हिंदी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, एमआई, है ना, वो मैंने काट दिया। अभी हम क्या करेंगे, परसेंटेज तो हो गया हमारा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 600 ऐसा करते हो आप लोग, 100, है ना, ये भी सही फॉर्मूला है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 0 वैसे भी हमारा ये दोनों काटने वाला है। अगर 6 into 1 अगर हम मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों को, तो 6 ही निकलता है कि नहीं। तो उसकी वजह से 6 देना या फिर ऐसा करना, ये सेम बात ही होगा। समझ में आया ना। अभी डेसिमल नंबर को अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा हटाना है या फिर 2 ही रखना है, तो मुझे यहाँ पर जो है इसको क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर, डिक्रीज डेसिमल किया। अभी हाइस्ट मार्क देखने के लिए हमें यहाँ पर देखो, हाइस्ट मार्क का मतलब होता है किसी भी नंबर को, जितना भी बड़ा होगा नंबर, उसको आप लोगों को ढूंढना है, मतलब ढूंढना है, बड़ा नंबर को ही ढूंढना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू मैक्स फॉर्मूला लेना पड़ेगा इसमें। मैक्स फॉर्मूला देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा जिसको भी सही है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर ढूंढना है ना, तो मैं यहाँ पर ढूंढा, क्लोज किया, देखो अभी क्या आया, मैक्स आया। मैक्स फॉर्मूला से हम मैक्सिमम, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, C5:H5 का मतलब होता है C5 से लेकर के H5 तक हम ढूंढने वाला है, वो भी क्या, मैक्स मतलब बड़ा नंबर। तो इंटर मारेंगे तो 85 आया। अभी लोएस्ट फिर से करना है हमें, लोएस्ट मार्क इज इक्वल टू, लोएस्ट मार्क का होगा मिनिमम, मिनिमम यहाँ पर MIN दिया मैंने, मिनिमम। अभी नंबर कौन सा है हमारा, यहां से लेकर के यहां तक, है ना। हमने क्या बोला यहाँ पर, नंबर यह वाला जो है मिनिमम, मतलब कौन सा वाला नंबर अगर मुझे चाहिए, देखो, मिनिमम कौन सा छोटा नंबर है मेरे पास, वो ढूंढने के लिए हमारा C5:H5, है ना, कहां पर है सेल, ये वाला सेल।
क्या ढूंढना है? सबसे छोटा नंबर कौन सा वाला है? मिनिमम जो है, ये छोटा नंबर ढूंढने के लिए है ना? तो इसको ध्यान में रखना, मतलब इसको याद में रखना। हो गया। अभी डिवीजन और रिजल्ट, इन दोनों में बहुत ज्यादा मतलब वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर लॉजिक अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा ये कि डिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि डिवीजन कैसे निकलना है। तो डिवीजन निकलने के लिए आपका जो फॉर्मूला होना चाहिए वो है हमारा इफ, है ना? तो अभी हम डिवीजन करने वाले हैं। डिवीजन अगर अच्छे से नहीं करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका जो काम होता है वो है लॉजिक से काम होगा। जैसे कि अगर ये सेल बड़ा होता है तो ये होता है ऐसा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप लोग डिवीजन कैसे निकालते हो? अगर आप लोग को पता होगा कि डिवीजन कैसे निकलना है ना? तो डिवीजन को हमें पता चलता है कि हम परसेंटेज से भी ले सकते हैं या फिर टोटल से भी। लेकिन पता होना चाहिए कि कितने नंबर से आपका परसेंटेज जो है वो फर्स्ट डिवीजन होगा, कितने नंबर से सेकंड डिवीजन होगा, कितने नंबर से थर्ड डिवीजन होगा। वही हम अगर टोटल से करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स से आपको परसेंटेज हो, मतलब आपको फर्स्ट डिवीजन होगा, सेकंड डिवीजन होगा, थर्ड डिवीजन होगा। इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि हमारा जो है 60 से लेकर के जितना भी सारा होता है, ज्यादा होता है, वो क्या होता है? 60 से जितना भी होगा वो हमारा फर्स्ट डिवीजन होता है। और 45 से 64, 65 नहीं है, 60 से लेकर के हमारा जितना भी सारा होगा वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन होगा। और 45 से लेकर के 59 तक जितना भी होता है वो हमारा सेकंड डिवीजन होता है। और जो 30 जो है, 30 से लेकर के 44 तक जितना भी होगा वो हमारा थर्ड डिवीजन होता है। और 30 से अगर नीचे में हो गया, मतलब 29 हो गया, तो वो तो फेल हो गया, है ना? तो यहाँ पर हम करने वाले डिवीजन। तो डिवीजन में हम निकलने वाले हैं परसेंटेज से। तो यहाँ पर हम डालेंगे इक्वल टू, क्योंकि हमारा फॉर्मूला का एक पहला जो है अक्षर है इफ, अगर। और मैंने पहले ही बोला था किसी का भी जो है, किसी का भी फॉर्मूला के आगे में यहाँ पर एक डबल कोट, मतलब जो है एक ब्रैकेट होना जरूरी है। तो ब्रैकेट दिया। लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर है हमारा। तो लॉजिकल टेस्ट को अभी हमें क्या करना है, ये वाला क्लिक करना है ना? परसेंटेज को क्लिक किया ऐसे, मुझे परसेंटेज से देखना है। अभी मुझे बोलना है इसको, अगर ये जो परसेंटेज जो सेल है ना, अगर बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है? बोलो ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हुआ, है ना? तो ग्रेटर देन रहने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू डालेंगे। इक्वल टू डाला। इक्वल टू डालने का एक वजह है, यहाँ पर 60 डाल देता हूँ इसको। इक्वल टू आपको इसलिए डालना है क्योंकि जब मैं इसमें इक्वल टू नहीं डालता, ठीक है, जब मैं इसमें इक्वल टू नहीं डालता तो ये क्या होता है, ये जो सेल है, ये जो नंबर है, सॉरी सेल बोला, अगर इक्वल टू नहीं डालता है तो ये जो नंबर है वो हमारा क्या होता है? 61, 61 हो जाएगा। अगर ये जो ये लेस देन होगा, तो अभी ये लेस देन होने से क्या हो जाएगा, ये अभी 59 होगा ये। लेकिन अगर इसमें इक्वल टू डाला तो 60 से ही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ग्रेटर डाला तो ये 61 है अभी। लेकिन मैंने अगर यहाँ पर इक्वल टू डाला तो 60 से ही शुरू हो रहा है वो। समझ में आ गया? तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक किया यहाँ पर, उसके बाद फोमा डाला। फोमा डालने के बाद अभी मुझे इसको बोलना है फर्स्ट डिवीजन, या फिर फर्स्ट लिखने से भी हो जाएगा ना। वन डालूंगा यहाँ पर। वन डालने से यहाँ पर हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर मैंने इसमें अल्फाबेट्स लगा दिया, एस टी लगा दिया, है ना, तो इसमें ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, मतलब ये मतलब जो है फॉर्मूला जो है वो रन नहीं कर पाएगा इसमें। क्योंकि हमें यहाँ पर हमेशा याद में रखना चाहिए कि हमें इसमें एक डबल कोट लगा के फास्ट लिखना है, ऐसा करके। देखो लॉजिकल टेस्ट था यहाँ पर, देखो लॉजिकल टेस्ट था यहाँ पर,
वैल्यू इफ ट्रू में जाएंगे तो क्या देना पड़ेगा, मुझे कोमा देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर वन ही लिखना है तो हो जाएगा, लेकिन एस टी अगर लिखूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक कैरेक्टर है, मतलब अल्फाबेट्स। तो एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला, एक्सेल के अंदर में जो वर्कबुक होता है उसके अंदर में फॉर्मूला में वो अल्फाबेट्स काम नहीं करेगा, इसलिए हमें इसको लगाना पड़ेगा डबल कोट, मतलब शिफ्ट लगा के डबल कोट। एक एक करके नहीं करना है, क्या करना है, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के डबल कोट। इसको दे दिया मैंने फास्ट, इसके बाद शिफ्ट दबा के डबल कोट, हो गया ये। तो उसके बाद हमारा जो है वो है वैल्यू इफ ट्रू में है। अभी वैल्यू इफ ट्रू में अगर मुझे फिर से इफ और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो वैल्यू इफ फॉल्स में जाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मैं यहाँ पर एक कोमा देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा कोमा है ना, इसको कोमा दिया। कोमा देने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स आ रहा है ना। तो अभी हम इसमें कर रहे हैं इफ अगर, फिर से वही फॉर्मूला होने वाला है, ये जो परसेंटेज है अगर ग्रेटर देन होता है 45 से तो क्या हो जाएगा ये सेकंड। अगर ये जो परसेंटेज है ये अगर ग्रेटर देन होता है 30 से तो क्या हो जाएगा ये थर्ड। अगर ये जो सेल है वो होता है, अभी लेस देन होगा 30, देखने से 30 लग रहा है लेकिन ये 30 नहीं है, इसको याद में मतलब दिमाग में दिखा लीजिएगा। देखने से ये 30 लग रहा है लेकिन 30 नहीं है ये। आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये वाला, या फिर इसमें भी देख सकते हो, है ना। देखने से लग रहा है ये जो है ये 30 है लेकिन ये 30 नहीं है, ये इक्वल टू नहीं दिया। अगर इक्वल टू देता तो ये 30 होता, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं देंगे तो ये 29 है अभी के लिए। तो इफ अगर ये जो सेल है मतलब परसेंटेज का शेप है, आप लोगों को जे फाइव नहीं डालना, आप लोगों का जो सेल है वहां पर ही डालना है, क्लिक करना है। जे फाइव होता है 60 से ऊपर में तो क्या होगा पास्ट, देखो डाल दिया मैंने डबल कोट के अंदर में। इफ अगर जे फाइव मतलब ये बड़ा सेल बड़ा होता है 45 से लेकर के तो सेकेंड डिविजन, जे फाइव अगर ये वाला सेल 30 से बड़ा होता है मतलब 30 से लेकर के बड़ा होता है तो हो जाएगा थर्ड डिविजन। अगर जे फाइव जो है सेल है, ये वाला जो सेल है अगर 30 से नीचे में होगा, ये वाला परसेंटेज 30 से नीचे में होगा तो वो क्या हो जाएगा फेल। इसको ध्यान में रखना। इसको क्या कर रहा हूँ अभी, मैं इसको क्या कर रहा हूँ अभी, मुझे इसको डबल जो मैंने यहाँ पर लगाया ब्रैकेट्स उसको मुझे सबको लास्ट में देना है। तो 1 2 3 और 4, तो मैं यहाँ पर 4 डाल रहा हूँ 1 2 3 4। तो हमारा हो गया ये देखो, सबका अलग अलग कलर भी होगा होता है यहाँ पर जो ब्रैकेट्स है। इंटर मारूंगा तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये डिवीजन का फॉर्मूला। अभी हम रिजल्ट बनाने वाले हैं। रिजल्ट में कैसे पता करता है कि ये जो है फेल है या फिर पास है ना। तो जाहिर सी बात है अगर हम उसको परसेंटेज से देखेंगे 30 से नीचे में होगा तो वो फेल हो जाएगा, है ना। 30 से ऊपर में होगा तो पास हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरा हिंदी में फेल था, हिंदी में फेल था मेरा, तो वो फेल हो जाना चाहिए, है कि नहीं। मतलब अगर हिंदी में 29 मिला लेकिन वो फर्स्ट है अभी भी देखो, लेकिन ये फेल हो जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि 29 मिला है इसको हिंदी में। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट में जाकर के इसमें मुझे डालना पड़ेगा इज इक्वल टू इफ डालना पड़ेगा। देखो इसको करने का दो फॉर्मूला होगा, ठीक है। रिजल्ट को करने के लिए एक दो फॉर्मूला होता है। एक तो है बिना एन लगाए, एन लगाना पड़ेगा एक, और बिना है एन नहीं लगाना। डायरेक्टली एन ना लगाने से भी हो जाएगा, लेकिन एन लगाने से इजी होता है, लेकिन जब टाइप करने को नहीं, मतलब ज्यादा टाइप करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बिना एन लगाई करेंगे तो बहुत टाइप करना पड़ेगा। तो पहले तो हम एन लगा के बनाते हैं, तो एन लगाऊंगा मैं यहाँ पर। उसके बाद जो लॉजिकल जो है यहाँ पर लॉजिकल वन दिख रहा है ना, तो अगर मैं लॉजिकल वन को क्लिक करूंगा, मतलब एन इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट ही होता है।
लॉजिकल टेस्ट से तो नहीं होगा हमारा। हमारा यहाँ पर होना चाहिए लॉजिकल टेस्ट वन, लॉजिकल टेस्ट टू, लॉजिकल टेस्ट थ्री, क्योंकि हमें इसको बोलना है हिंदी जो सब्जेक्ट है अगर 30 से ऊपर में होता है, साइंस जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वो 30 से ऊपर में होता है, मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो 30 से ऊपर में होता है, ऐसा बोलना बोलना पड़ेगा हमें। इसलिए हमें इसमें लगाना पड़ेगा एन फॉर्मूला। इसको याद में रखना। तो हमें इसको लगाना है ये वाला क्लिक, है ना। उसके बाद लगाना ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाना 30। तो सबको ऐसा बोलना है। हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो अगर 30 से ऊपर में होता है तो इसको भी बोलना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30। सबको कैसा ही कर लेना। लिखिए यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल 30, ग्रेटर देन इज इक्वल 30। ऐसा हो गया। अभी क्या है यहाँ पर, इफ अगर और लॉजिकल टेस्ट है तो ये वाला जो है अगर ये 30 से ऊपर में है, मतलब ये भी 30 से ऊपर में है, 30 से लेकर के ऊपर में है, ये भी 30 से लेकर के ऊपर में है, ये भी 30 से ऊपर लेकर के ऊपर में है, सब अगर 30 से ऊपर लेकर के ऊपर में है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एमएल तो हो गया हमारा, ये वाला जो सेल है एच वाला जो सेल है वो एमएल है ना। तो यहाँ तक खत्म हो गया हमारा, ये सब सेल है हमने सबको ले लिया है। अभी मुझे करना है क्या, मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो शिफ्ट मार के क्लोज कीजिएगा इसे, क्योंकि लॉजिकल 6 हमारा जो है, लॉजिकल एन का जो फॉर्मूला है हमारा वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें और मतलब क्लिक नहीं करना है ना। तो एन का जो ब्रैकेट है इसको हमें करना है क्लोज यहाँ पर। ऐसा। तो लॉजिकल टेस्ट में डायरेक्टली आ गया, देखो लॉजिकल टेस्ट आ गया। तो लॉजिकल टेस्ट तो हमारा खत्म हो गया है ना। तो अभी लॉजिकल टेस्ट का जो हमें इसको कोमा देना पड़ेगा, देखो कोमा है ना यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, कोमा डालना है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, वैल्यू इफ ट्रू आ गया, और एक होता है वैल्यू इफ फॉल्स। तो अभी हमें क्या करना है, वैल्यू इफ ट्रू को डालना है। जैसे कि हमें बोलना है, वैल्यू इफ ट्रू में हमें बोलना है कि अगर C5 D5 E5 30 F5 G5 H5 ये 30 से ऊपर में होता है तो ये हो जाएगा हमारा पास। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कर से मैंने पहले ही बोला था, अगर कुछ अल्फाबेट से लिखोगे तो आपको पहले तो इसको अंडर में रखना पड़ेगा ऐसे, पास कोमा, उसके बाद यहाँ पर लगाना पड़ेगा एफ टेल। वैल्यू फॉल्स में देखो, नीचे में अगर होगा ये वाला जो सेल है, कोई भी अगर नीचे में होगा मतलब 29 हो जाएगा यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर 29 कहीं पर भी हो जाएगा, तो वो फेल आ जाना चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स में आ जाएगा वो। तो मुझे लगाना है यहाँ पर फेल, क्लोज ब्रैकेट, इंटर, आ गया फेल, है ना, क्योंकि यहाँ पर 29 है। लेकिन अगर मैं इसमें 30 देता हूँ तो ये हो जाएगा पास। ऐसा। अभी दूसरा तरीका भी बताता हूँ मैं रिजल्ट में। यहाँ पर भी होगा इफ अगर, उन सबको एक एक करके लेना है लेकिन लेस देन लगा के, ध्यान में रखना, इक्वल टू काम नहीं करेगा यहाँ पर। 30 अगर 30 होता है नीचे, 30 के नीचे में होता है मतलब 29 अगर होता है तो ये हो जाएगा हमारा फेल। सबको बोलना है अगर ये जो सेल है वो होता है 30 से नीचे में तो ये हो जाएगा फेल। सबको बोलना है ऐसे ही, ये अगर होता है 30 से नीचे में तो हो जाएगा फेल। अगर ये जो सेल होता है वो होता है अगर 30 से नीचे में तो हो जाएगा फेल। अगर ये जो सेल है वो होता है 30 से नीचे में कम तो हो जाएगा फेल। अगर ये जो सेल है वो हो जाएगा 30 से नीचे में तो हो जाएगा फेल। कितना ब्रैकेट है वो दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने दे दिया सब कुछ। अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जितना भी सारा देख रहे हो वो हमने बोल दिया कि अगर ये सेल 30 से नीचे में होता है तो वो फेल हो जाएगा, ये भी 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 फेल हो जाएगा ना। देखो फॉल्स आया। फॉल्स इसलिए आया हमारा यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ गलती किया है। हमने इसलिए गलती किया है क्योंकि हमने यहाँ पर पास जो है क्या नहीं डाला, पास नहीं डाला हमने यहाँ पर।
क्यों नहीं डाला? यहाँ पर देखो, बिलीव ट्रू, मतलब 30 से नीचे में जितना भी सारा होगा वो सब फेल हो जाएगा, है ना। लेकिन 30 अगर होता है तो वो हो जाना चाहिए हमारा कोमा दे करके बिलीव फॉल्स में जाना चाहिए ये पास, ऐसे क्या मानेंगे, देखो पास आ गया, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर 29 है तो दोनों फेल हो जाएगा। अगर ये 30 होता है तो पास हो जाएगा, ऐसा। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा बेस, आज का जो है थोड़ा सा छोटा सा मार्कशीट बनाना। इस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसके बारे में। इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से सीखिएगा। तो अभी हम दूसरा चैप्टर मतलब शुरू करते हैं। ये था हमारा मार्कशीट का फॉर्मूला। इसको कुछ डिजाइन वगैरह बनाना है तो इसको मार्जिन से अंदर करना, ठीक है। और कलर करना है तो कलर कर देना ऐसे। बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी मार के बोल्ड करना, बड़ा करना है तो ये वाला। तो अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट में अगर हम करेंगे सिलेबस स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस स्टेटमेंट है वो ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको बताया बताया जाएगा कि आपको परसेंटेज कैसे निकालना है किसी का भी। मतलब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, उसका परसेंटेज कैसे निकालना है। एक जो होता है क्या होता है सैलरी है, उसका परसेंटेज कैसे निकालना है। वो सब हम इस टॉपिक पे मतलब करने वाले हैं। कौन सा वाला? सैलरी स्टेटमेंट के अंदर में। तो पहले तो मैं सबका नाम लिख लेता हूँ ऐसे करके। इसको हमें निकालना है यहाँ पर। हमें ये पता होना चाहिए कि डीए कितना परसेंट यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो डीए हमें मिलने वाला है यहाँ पर, डियरनेस अलाउंस जो है हमें यहाँ पर मिलने वाला है 40%। और हमें जो हाउस रेंट है वो मिलने वाला है हमें 10%। ग्रोस का प्लस होगा। प्रोविडेंट फंड में हमें कितना मतलब देना पड़ेगा? प्रोविडेंट फंड में हमें कितना देना पड़ेगा? 4%। तो इतना तक ही याद रखिएगा। हमारे यहाँ पर ज्यादा कुछ मतलब नहीं होगा, जी होने वाला है जो कोर्स है ये वाला। इसको हम ऐसे कर देंगे ऐसे। मैं इसमें कर देता हूँ सैलरी स्टेटमेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ऐसे के। इन सबको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ इससे। अगर इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए मारिएगा। यहाँ पर क्लिक करके कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए मारिएगा तो सिलेक्ट हो जाता है ऐसे करके। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? डीए निकालने के लिए, डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए हमारा जो होगा वो है बेसिक। तो डायरेक्टली मारो इक्वल टू, इसको क्लिक करो, E6 आया, देखो, इक्वल टू मारो, इसको क्लिक किया, इनटू किया। अभी कितना है हमारा यहाँ पर? डियरनेस अलाउंस जो है 40% है ना। तो 40 मारेंगे तो देखो, लेकिन 40 ही नहीं मारना है, याद में रखना। क्या वो नहीं मारना है? क्योंकि नहीं तो ये आपको प्रोडक्ट समझ में आएगा। तो 40 अगर हम डालेंगे तो ये 1500 जो है वो हमारा हो गया एक 40 तक। वो मतलब काउंट मतलब अपने आप को खुद को समझ रहा है 40 है, तो उसके वजह से वो 60,000 आया है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें लगाना है हमें एक परसेंटेज का सिंबल। आपके जो नंबर वाला लाइन है वहां पर जो फंक्शन की के जो सामने है नंबर की में उसके ऊपर में होगा, शिफ्ट मार के उसको परसेंटेज मारिएगा, आ जाएगा। घर मारो इसको तो 600 आ गया, है ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको खींच देता हूँ ऐसे करके, हमारा डायरेक्टली सब आ जाएगा। हाउस रेंट जो है इसमें क्या करता हूं मैं, इज इक्वल टू, ये भी सेम होगा। किससे लेना है? फिर से बेसिक से लेना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन
10% है तो 10% शिफ्ट मारो, परसेंट दो, आ गया हमारा 150 रुपीज। अभी ग्रोस जो होगा हमारा वो क्या है, डीए और एचआरए हमें इससे मिलने वाला है ना। तो हम ग्रोस में ये बेसिक डीए हाउस रेंट इन दोनों को मतलब इन तीनों को हम प्लस करने वाले हैं, तो डायरेक्टली शाम भी मार सकते हो या फिर प्लस करके भी मार सकते हो, है ना। तो मैं शाम में मार देता हूँ, तो आ गया हमारा डायरेक्टली 2250। अभी हमें करना है इससे प्रोविडेंट फंड, है ना। प्रोविडेंट फंड में हमारा क्या होगा यहाँ पर, इज इक्वल टू, हम सैलरी स्टेटमेंट में यहाँ पर डालने वाला है क्या, एक ग्रोस से बनाना है यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड हमारा इस सैलरी जो है ना बेसिक से लेकर के हमने इसको ऑलरेडी प्लस करके रखा है यहाँ पर, है ना। तो हमारा यहाँ से कटना चाहिए ये, तो इज इक्वल टू ये वाला क्लिक किया, मल्टीप्लीकेशन कितना परसेंट है, 4%। तो हमारा आ गया 90। यहाँ पर हमें इसको प्रोविडेंट फंड में यहाँ हमारा सैलरी से कटेगा, ये 90 हमारा इससे सैलरी से कटने वाला है, इसका 84 कटेगा, और इसका जो 3300 है वो 150 कटने वाला है, क्योंकि 4% वो आपका सैलरी से कटेगा। अभी नेट पे कितना मिलेगा हमें लास्ट में, ये वाला क्लिक करना है पहले, क्योंकि बड़ा वाला नंबर को हमें पहले क्लिक करना है, नहीं तो माइनस आ जाएगा। माइनस, ये वाला क्लिक किया, उसके बाद इंटर। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो नंबर छोटा होता है उससे अगर करेंगे तो माइनस ही आएगा, देखो। लेकिन अगर हमने इसको इक्वल टू दिया, इसको क्लिक किया बड़ा को, इसके बाद इसको क्लिक किया, तो हमारा नहीं आएगा माइनस। तो इसको ध्यान में रखना। हमारा ये सैलरी स्टेटमेंट में बहुत इजी था, तो मैं इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने वाला हूँ एक फॉर्मूला डाल के। जैसे कि मान लीजिए जो मेरा नेम, एस और नेट है ना, ये हमारा जो है मैं इसमें थोड़ा सा डायरेक्टली करने वाला हूं इसे। अभी देखो यहां पर जो नेम है, अरुण, मेरी, जेम्स, राघव, गणेश, विनायक, जॉन, रवि और राजेश। तो यहां पर अगर मुझे डायरेक्टली इन सब का नाम जो है, ये सब नाम यहाँ पर लिस्ट बन के आना चाहिए, है ना। उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला डालेंगे डेटा वेलिडेशन नाम से। मतलब हमें यहाँ पर लिस्ट लाना है इन सब का। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिस्ट करने के लिए डेटा में जाना पड़ेगा मुझे, डेटा का ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो आपका जो सेल है, जो आपने क्लिक किया हुआ है, सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, जहां पर रहेगा वहां पर होगा। अगर मैंने सबको यहाँ पर सेलेक्ट किया तो इन सब पे आ जाएगा वो, समझ में आया ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, ये हो गया। डेटा में जाना है, डेटा वेलिडेशन में जाना है, हमें डेटा वेलिडेशन में जाना है। इसके बाद एनी वैल्यू को हमें क्या करना है, लिस्ट। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, सोर्स ऑप्शन आ रहा है। देखो मैं इसको लिख भी सकता हूं या फिर इसको सेलेक्ट करके भी बना सकता हूं। अगर मैं लिखूंगा तो कैसा होगा, ये देखो, अरुण, कोमा डालना पड़ेगा। कोमा डालने से नया नया लिस्ट में आएगा, मतलब सेपरेटली आएगा। मेरी, जेम्स, ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद ओके मारूंगा मैं, तो इतना तक आएगा। देखो ये वाला बटन आ गया, छोटा सा छोटा सा, इसको क्लिक करना है, देखो अरुण, मेरी, जेम्स आ गया, है ना। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे डायरेक्टली खींचना है ना। तो अगर इसको हटाना है फिर से, तो मैं चाहूंगा डेटा वेलिडेशन में ये एनी वैल्यू जो लिस्ट है उसको एनी वैल्यू को दूंगा, उसके ओके मार दूंगा, तो ये चला जाएगा, देखो चला गया। अभी वापस से जाऊंगा डेटा वेलिडेशन में, एनी वैल्यू को अगर मैं लाऊंगा लिस्ट में बना के, है ना, तो सोर्स में जाऊंगा मैं। उसके बाद सोर्स पे जाकर के मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो नेम है हमारा, यहाँ पर मैं सबको सेलेक्ट करने वाला हूँ। हो गया ना, आ गया। देखो डॉलर का जो सिंबल है मैं इसको बाद में बताऊंगा क्या काम करता है इसका। ओके मार देता हूं, तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला जो है वो आ गया हमारा, इतना तक ये। तो अगर मैं ओरुन को डाल लेता हूं, है ना, तो ये ओरुन आ गया। अभी देखो ओरुन डालने से ही मेरा यहाँ पर एस आ जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर डाटा वेलिडेशन डाला। अभी हम क्या करेंगे, एस, यहाँ पर एस है हमारा, उसके बाद यहाँ पर नेट है ना।
तो यहाँ पर जो एस है वो डायरेक्टली हमारा इसमें आ जाना चाहिए। अगर मैं ओरुन का डालूंगा तो एस जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाना चाहिए। और नेट जो है ये डायरेक्टली हमारा ये वाला जो सेल है ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाना चाहिए, है ना। तो ना इसमें कुछ भी लगा देंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला डालने वाला है, वो है इज इक्वल टू भी लुकअप। लुकअप वैल्यू जो है हमारा, लुकअप वैल्यू जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, लुकअप वैल्यू मतलब कौन सा सेल पे, अगर यहाँ पर जो सेल है नाम जहां पर भी यहाँ पर मतलब जो है क्लिक करने से ये वाला लुकअप वैल्यू इसको लेना है, याद में रखना। लुकअप वैल्यू इसको क्यों लेना है, क्योंकि ये वाला जो सेल है अगर यहाँ का किसी का भी नाम, यहाँ का किसी का भी नाम अगर ये इसमें आ जाता है तो आप लोग का जो है वो क्या हो जाना चाहिए, इसमें आ जाना चाहिए इसमें। तो लुकअप वैल्यू को इसको क्लिक किया मैंने, कोमा। टेबल एरे का नाम मतलब पता है, टेबल एरे का मतलब होता है नेम से लेकर के जितना भी सारा होगा यहाँ से लेकर के ऐसा सेलेक्ट करना है। ये है हमारा टेबल एरे। लेकिन याद में रखना आपको जो है यहाँ से ऐसा सेलेक्ट नहीं करना, ना ही कि उसके आगे में ऐसा सेलेक्ट करना, इसको हमें ऐसा ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। भी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, जो हमारा वर्टिकल को हमारा लुकअप करने में मदद करता है किसी का भी। देखो अभी हमारा टेबल एरे जो हमारा जो हो गया, ये तो हो गया हमारा टेबल एरे। अभी हम क्या करेंगे, कोमा डालेंगे यहाँ पर। अभी COL मतलब कॉल इंडेक्स नम, इसका मतलब होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर अगर हमें डालना है तो हमें पता होना चाहिए कि एस कितने कॉलम में है ना। तो जहां से सिलेक्ट किया है वहां से हमें काउंट करना पड़ेगा। यहां से मैंने सिलेक्ट किया था तो मुझे यहां से काउंट करना पड़ेगा, 1 2। एस कितने में है, 2 में है, 2। अभी खोमा देना पड़ेगा मुझे। अभी देखो रेंज लुकअप का मतलब होता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, किसी भी डिसीजन को देने के लिए। मतलब अगर मान लीजिए आपको ओरुन का देखना है, ओरुन का ही आ जाना चाहिए, है ना। नहीं कि किसी विनायक का आना चाहिए, नहीं कि किसी जॉन का आना चाहिए, नहीं कि किसी रवि का आ जाना चाहिए, है ना। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर ओरुन का अगर देना है, डिसीजन देना पड़ेगा इसको कि हाँ मैं एग्जैक्टली वही रेंज दिखाऊंगा। उसको करने के लिए ही हमारा ये ट्रू अप्रोक्सीमेट जो है, अप्रोक्सीमेट जो है मैथ्स है वो काम करता है इसमें। रेंज लुकअप में हमें देना पड़ेगा 0, इसको हमेशा याद में रखना। 0 देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये डिसीजन है हमारा। इनका देना पड़ेगा तो 25 आ गया, और इनका 25 है। अगर मैं मेरी का लिखूंगा तो मेरी का आ जाएगा 21। अगर जेम्स का लिखूंगा तो 19 आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर राजेश का क्लिक करूंगा तो राजेश का आ जाएगा 22, है ना। तो मैं यहाँ पर नेट को फिर से कर रहा हूँ, इज इक्वल टू बी वर्टिकल लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सा वाला होगा, लुकअप वैल्यू होगा हमारा ये वाला आगे वाला, कोमा। टेबल एरे जो होगा हमारा, टेबल एरे जो होगा ये वाला, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर अभी कितना है नेट का, तो यहां से शुरू करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा हो गया ये 8। अभी हमें खोमा देना है, उसके बाद डिसीजन देना है 0, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद इंटर। तो ये हमारा हो गया बी लुकअप का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर किसी का भी देखूंगा वो ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा। ये था हमारा बी लुकअप का फॉर्मूला, मतलब वर्टिकल लुकअप का। अभी मैं करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल लुकअप, जिसके मदद से हम हॉरिजॉन्टल भी करेंगे। देखो ये तो हमारा इधर था, अगर नाम हॉरिजॉन्टल में होगा मतलब इस लाइन पे होगा नाम, और ये सब जितना भी सारा होगा वो अगर यहाँ पर होगा, है ना। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C मारा, इसमें मैं न्यू शीट में लेकर गया। इसके बाद मैं यहाँ पर लेकर के इसको राइट क्लिक मारा, इसके बाद पेस्ट स्पेशल जो ऑप्शन है यहाँ पर गया, और मैं यहाँ पर डालूंगा ट्रांसपोज का ऑप्शन। ट्रांसपोज का ऑप्शन क्यों डालना है हमें, कि ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, अगर पार्टिकल है आपका जो लिखा हुआ, जो शीट में लिखा हुआ है वो पार्टिकल है तो उसको वो हॉरिजॉन्टल करेगा, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको वो पार्टिकल करेगा। तो इसके लिए हम ट्रांसपोज करेंगे, हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये हमने दे दिया, हॉरिजॉन्टल आ गया, ये हो गया। अभी इस टेक्स्ट को मुझे अच्छे से मतलब वो नहीं दिखाई दे रहा है ना,
इस टेक्स्ट को अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो आप लोगों को भी पता होगा। होम पे जाकर के हमें इसको लाना है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन का जो ऑप्शन है इसको जाना है, ओरिएंटेशन का ऑप्शन। इसको हमें क्लिक करना है ऐसे। देखिए हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसा किया। तो अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? इसमें मैं क्या कर दूंगा, ये वाला नेम, एस और नेट, मुझे फिर से यही चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, इसमें कहीं पर भी मैं क्लिक करके इसको मतलब मैं प्रेस कर देता हूँ ऐसे। हो गया हमारा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? नेम, फिर से मुझे डेटा में जाना पड़ेगा, है ना? अगर लिस्ट लाना है तो डेटाबेस में जाना पड़ेगा। एनएबीलू को हम फिर से लिस्ट बना देते हैं। सोर्स में अगर ये सब ले लेते हैं पहले, ओके मार देंगे तो हमारा सोर्स में आ गया नाम वगैरह। उसके बाद एस अगर हमें डालना है तो इज इक्वल टू एच लुकअप। अभी होरिजेंटल हो जाएगा क्योंकि हमारा जो है एस बेसिक, डीए, एचआरए, ग्रोस, प्रोविडेंट फंड और नेट, है ना? ये अभी क्या है, होरिजेंटल लाइन में है, मतलब ये वर्टिकल में है और ये होरिजेंटल में है ना? उसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको देखना है एच लुकअप से। लुकअप बिलो हमारा ये वाला ही होगा, कॉमा। टेबल एरे जो होगा हमारा यहाँ से शुरू होगा ये एरे, क्योंकि नाम है यहाँ पर ऊपर में। और मैंने पहले ही बोला था कि नाम हमारा सबसे आगे में होना चाहिए ऐसा, है ना? कोमा, ये आ गया हमारा एच पी, H5 P12। अभी रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है ये कितनी रो में है, मतलब एस जो है वो है हमारा 1 2। पहले क्या काम किया था, 1 2 3, क्योंकि बाकी था वो। अभी होरिजेंटल है तो 1 2। अभी एस 2 में है, 2। उसके बाद कोमा। डिसीजन देने के लिए हमें जीरो देना पड़ेगा, नहीं तो वो दूसरे और का दिखाएगा। एंटर मारेंगे तो एन आया। एन इसलिए आया क्योंकि नेम पे जो है हमारा वो अभी तक हमने नाम नहीं दिया। अभी आया मेरी का। अभी नेट पे याद में रखना, यहाँ पर अगर स्पेस भी है तो वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है? अगर इसमें स्पेस नहीं है तो ये काउंट करेगा। और अगर यहाँ पर गलती से ई दे दिया तब भी ये काउंट नहीं करेगा, मतलब एग्जैक्टली मैच नहीं दिखाएगा। इज इक्वल टू बी लुकअप। लुकअप बिलो जो होगा हमारा ये वाला होगा, कोमा। टेबल एरे का मतलब होता है यहां से शुरू करके यहां लास्ट तक, इसे कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, सॉरी मैंने यहाँ पर वी लुकअप डाल दिया फिर से, मुझे यहाँ पर डालना था एच लुकअप। ओरिजिनल लुकअप डाल दिया। इसके बाद हमने रो इंडेक्स नंबर डाल दिया, कितना है रो इंडेक्स नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। सिर्फ कोमा। डिसीजन देना है जीरो, फर्स्ट ब्रेकअप, इंटर। अगर जीरो नहीं डालेंगे तो दूसरे और का दिखाएगा, इसकी वजह से हमें जीरो डालना पड़ता है। गणेश, अलग अलग आ रहा है सबका। तो आज का ये थोड़ा सा मतलब जो था, क्या था ये, सिलेबस स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा यहाँ पर हमने बनाया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले स्टॉक। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, बहुत सारा जो है सेल्स में, मैं यहाँ पर स्टॉक में जो है हम यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले हैं, जैसे कि छोटा छोटा फॉर्मूला को भी हम इसमें थोड़ा सा कवर करने वाला है। जैसे कि काउंट इफ, सम इफ, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है? तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, पहले तो मुझे सब कुछ डालना पड़ेगा। सीरियल नंबर डाल देता हूँ पहले, आपकी मर्जी से डाल लेना ये।
तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पहले तो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी मुझे जानना पड़ेगा कि सेल्स में कमीशन जो होगा हमारा, उसमें हमें से सेल्स कितने करने से कितना मतलब कमीशन मिलेगा, उसको जान लेते हैं। सेल्स कमीशन है ना, अगर हम एबो मतलब एबो कितने से 5,000 सेल करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 5% ऑफ सेल्स। अगर 1,000 से लेकर के टू 5,000 तक करते हैं तो हमें मिलेगा 2% ऑफ सेल्स। अगर हमने 1,000 बिलो बिलो हमने वहां पर 1,000 से कम सेल किया तो हमें मिलेगा 0। यहाँ पर हम फिर से डालेंगे, क्या डालेंगे हम यहाँ पर अभी, सेल्स और रिमार्क्स, मतलब सेल्स ग्रेड का सेल्स और होगा रिमार्क्स, मतलब कितने बेचने से कितना मतलब होगा। अगर एबो मतलब कितने से 4,500 अगर हम बेचते हैं तो हमारा मिलेगा, हमको मिलेगा एक्सीलेंट नाम से। और अगर 1,000 से लेकर के 4,500 तक होता है तो उसको हमें मिलेगा गुड का नाम। तो 1,000 मतलब बिलो बिलो 1,000 अगर होता है तो हमें मिलेगा पुअर। हमने यहाँ पर बना के रख दिया कि जो स्टॉक होता है इसमें हमारा क्या होगा, टोटल सेल्स। देखो टोटल सेल्स का मतलब होता है कि एक आइटम का दाम, मतलब जो है एक आइटम का दाम अगर 0.5 है तो 1800 आइटम होने से इसको कितना मतलब पैसा देना पड़ेगा, मतलब वो हमें कितने पैसा देगा। तो टोटल सेल्स अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूंगा तो एक आलू है ना, इसका जो जो क्वांटिटी है, अगर प्राइस है ना, अगर टोटल प्राइस अगर मिलेगा तो इसका कितना होगा क्वांटिटी, अगर 2 किलो है, अगर 30 रुपया है उसका 1 किलो में, तो इसको होगा डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने से ही आएगा डायरेक्टली ऐसे होके 60 रुपीज आ गया, क्योंकि 2 किलो है ना, 30 रुपीज है 1 किलो में, तो 2 किलो में होगा तो 60 रुपीज आएगा। सेम टू सेम यही भी ऐसे ही है। एक में इसका 0.5 है, 1800 होने से 1800 होता है तो माइनस करो 1800 को 900 हो जाएगा है ना, डिवाइड करने से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इसको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ, आ गया 900 इतना। अभी हमें कमीशन करना है, यहाँ पर कमीशन हमें कैसे निकालना है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो कमीशन अगर 5,000 से अगर ज्यादा होता है तो उसको 5% देना पड़ेगा, अगर 1,000 से 5,000 तक होता है तो 2% देना पड़ेगा, लेकिन अगर 1,000 से कम मतलब 999 अगर होता है तो 0। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है ग्रेड के लिए, ये वाला ग्रेड के लिए, और ये हमारा कमीशन के लिए। तो हम यहाँ पर देख देख के आराम से लिखेंगे कि अगर अगर इफ लॉजिकल टेस्ट कौन सा वाला, सेल्स के बारे में बोल रहा है, मतलब हमारा टोटल सेल्स यहाँ पर है, तो हम इसको क्लिक करेंगे ऐसे, सेल्स किया। अगर ये एबो बोल रहा है तो हमें ग्रेटर लेना पड़ेगा, लेकिन ये एबो बोल रहा है तो हमें यहाँ पर इक्वल टू नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि ये हमारा अभी 5,000 से ऊपर में है, एबो बोल रहा है ना, तो 5,001 है ये अभी, 5,001 से उसको 5% ऑफ सेल्स मिलेगा, तो हमारा ये 5,001 ही होना चाहिए। उसके बाद हमें इसको करना है, देखो परसेंट निकलना आप लोग को आता है, जैसे कि 5% ऑफ सेल्स, मतलब 5% ऑफ सेल्स, सेल्स से हमें इससे हमें मिलना चाहिए मल्टीप्लिकेशन 5%, हो गया, कोमा किसे डालेंगे, अगर ये जो सेल है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1,000 जो है होता है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ये वाला जो सेल है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और होगा 2%। यहाँ पर हमने इक्वल टू क्यों डाला, यहाँ पर हमने इक्वल टू क्यों डाला, क्योंकि हमारा जो ये वाला जो सेल है, जो ये वाला जो 1,200 जो दिख रहा है ना, 1,000 टू 5,000 जो दिख रहा है, 1,000 टू 5,000 दिख रहा है, मतलब 1,000 से ही शुरू होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू दिया। ये वाला तो 999 है, इसलिए हमने यहाँ पर 1,000 दे दिया है ना। अभी फिर से हम करने वाले हैं,
अगर लॉजिकल टेस्ट अगर ये वाला होता है ना, तो लेस देन होगा कितने से, 1000 से अगर लेस देन होगा मतलब 999 अगर होता है तो उसको मिलेगा, ये वाला जो शेल है वो है जीरो। समझ में आया ना? तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट मार देंगे ऐसे, क्लोज ब्रैकेट मारा, फिर इंटर, हमारा ये जीरो कमीशन हो गया। अगर मैं इसमें 1000 डाल देता हूं तो कितना आएगा, 20, है ना? तो यही बात है। इसको मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला वाइज प्लस से मैं इसको छोटा सा जो प्लस है उससे मैं इसको पूछूंगा चाहिए। ये हमारा हो गया कमीशन। अभी हमें बनाना है ग्रेड। ग्रेड बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा, वो है, वो भी सेम टू सेम इज इक्वल टू, लॉजिकल टेस्ट होने वाला है हमारा ये वाला, उसके बाद हम करने वाला है यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पर नहीं होगा इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या होगा, अभी हम बनाने वाला है ग्रेड। ग्रेड में हमारा क्या होगा, देखो 4500 है एक्सीलेंट ना, तो हमें इसमें लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू, अगर ये वाला जो सेल्स है ना, यहाँ पर सेल्स के बारे में बोल रहा है, रिमार्क्स देना है हमें इसमें, ग्रेटर देन होता है कितने से, 4500 से, तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा एक्सीलेंट, अगर देना है ना तो हमें देना पड़ेगा यहाँ पर 4500, लेकिन एबो बोल रहा है तो ये हमारा 4501 है, तो ये हमारा होगा एक्सीलेंट। अगर किसी बोला हमने ये जो है ना, ये अगर ग्रेटर देन होता है इज इक्वल टू कितने से, 1000 से, तो क्या हो जाएगा ये, गुड। फिर से वही, इफ अगर ये जो शेल है वो लेस देन होता है कितने से, 1000 से अगर लेस देन होता है तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो 4 हो गया ये वाला, क्योंकि ये वाला जो है हमारा बिलो 1004 हो गया है ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज मारो, ऐसा इधर मारो, ये हमारा हो गया काम, ऐसा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अभी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में चला लेकर जाते हैं। अभी अगर मान लीजिए, ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या होता है हमारा, थोड़ा सा यहाँ पर है ना, तो मैं मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल्स को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू, मुझे क्या करना पड़ेगा, शाम, किसको, टोटल सेल्स को, तो मैं इसको कर दूंगा शाम, कितना सेल्स किया हमने, मतलब कितना पैसा मतलब आया, तो ये हो गया हमारा। अभी हाई सेल्स इज इक्वल टू, मालूम ही होगा कि हाई सेल्स निकालने के लिए मतलब किसी भी नंबर, ज्यादा नंबर को ढूंढने के लिए मैक्स फॉर्मूला था हमारा, है ना। हाई सेल्स हमारा मैक्स है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाई सेल्स मैक्स को हम ढूंढेंगे, हाई सेल्स मैक्स दिया, सेलेक्ट किया, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, इंटर हमारा आ गया, इज इक्वल टू, लोअर सेल्स के लिए हमारा मिनिमम था फॉर्मूला, याद ही होगा, मार्कशीट अच्छे से किया है तो, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद क्लिक की, पोस्ट किया, एवरेज सेल्स, अब इजिकल टू एवरेज, एवरेज हो गया हमारा यहाँ पर एवरेज सेल्स, ये वाला सेलेक्ट किया, सेल्स है ना, तो हमने एवरेज सेल्स को क्लिक किया, उसके बाद इंटर। तो यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए एवरेज ऑफ प्राइस अगर मुझे और देना है ना, क्या कर दूंगा यहाँ पर,
देखो, एवरेज सेल्स अगर हमने किया यहाँ पर एवरेज देखे थे, एवरेज का काम होता है, ऐसा काम होता है देखो। एवरेज पहले तो उसको क्या करेगा, पहले शाम करेगा, जैसे शाम करेगा, उसके बाद कितने सेल को हमने सेलेक्ट किया है, कितने सेल को सिलेक्ट किया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब रो को हमने 6 सेलेक्ट किया है, तो वो 6 से डिवाइड करेगा खुद को, ऐसा करता है। ये हमारा टोटल था ये वाला। अगर मैं इसको इजिकल टू इसको डिवाइड करूंगा 6 से, तो हमारा वो ही आंसर आ जाएगा। मतलब एवरेज जो होता है वो पहले सम करता है, मतलब प्लस करता है, उसके बाद उस कितना हमने सेलेक्ट, मतलब सेल सेलेक्ट किया है उससे वो डिवाइड करेगा खुद ही। तो एवरेज ऑफ प्राइस इज इक्वल टू हमें देना है यहाँ पर एवरेज, उसके बाद हमें देना है यहाँ पर प्राइस, सेलेक्ट करना है इसे, इसके बाद क्लोज ब्रैकेट, एवरेज। देखो, अगर आपका जो फॉर्मूला है ये एवरेज है ना, उसके बाद मैंने क्या किया, ए आर डाला, तो एवरेज हमारा यहाँ पर जो है पहले में आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको टैब मारूंगा, टैब का जो बटन है कीबोर्ड में, टैब को मारने से ऑटोमेटिकली एवरेज का जो है वो आ जाता है, इसको याद में रखना। तो मैंने इसको खोला, अभी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज ऑफ प्राइस है ना, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा प्राइस को, क्लोज ब्रैकेट। हमेशा याद रखना किसी भी सेल में क्लिक करके नहीं बनाना है आपको, जब ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा आपको डायरेक्टली इंटर मारना है, ऐसा करके। काउंट ऑफ एक्सीलेंट, देखो अभी काउंट ऑफ एक्सीलेंट जो है यहाँ पर क्या है, काउंट ऑफ एक्सीलेंट दो है ना, तो हमें यहाँ पर भी दो मिलना चाहिए। अगर मैं इक्वल टू काउंट डालूंगा तो वो तो हमारा फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर काउंट कितना सेल है इसको काउंट करने के लिए काउंट फर्स्ट में दे देता है। लेकिन हमें एक्सीलेंट को अगर ढूंढना है तो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा इफ फॉर्मूला। काउंट इफ हम डालेंगे जब, तो हमारा रेंज आता है। रेंज के बारे में समझना, रेंज का मतलब होता है ये वाला रेंज, ये ये है हमारा रेंज, कोमा। क्राइटेरिया का मतलब होता है हम क्या ढूंढ रहे हैं, इसको याद रखना। रेंज का मतलब होता है कहाँ ढूंढ रहे हैं, और इस जगह पे हमें क्या ढूंढ रहे हैं। क्राइटेरिया का मतलब होता है क्या ढूंढ रहे हैं, कोमा क्राइटेरिया में हमें डालना है एक्सीलेंट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस ब्रैकेट इंटर। तो दो आया, यहाँ पर दो है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक्सीलेंट पे अगर मैंने थोड़ा सा ये किया था, तो हमारा वन ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस दिया है एक्सीलेंट पे। स्पेस नहीं देना है जब करेंगे तो फिर मत देना इसमें। तो अगर यहाँ पर मैंने गलती से एक्सीलेंट की जगह पे स्पेस दे दिया, तो वो हमारा नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसको भी आपको मतलब संभाल के करना है, ऐसा स्पेस कुछ भी नहीं देना, जैसा कि यहाँ पर लिखा है वैसा ही आपको यहाँ पे भी लिखना है एक्सीलेंट, या फिर आप स्मॉल लेटर में भी देख सकते हो, आपके मतलब वो नहीं है इसमें, लेकिन आपको स्पेस नहीं देना, क्योंकि स्पेस काउंट होता है यहाँ पर, चाहे वो वी लुकअप हो या फिर कुछ भी एक्सेल का काम में ही वो स्पेस मतलब वो नहीं होता है। काउंट ऑफ गुड्स, काउंट ऑफ गुड्स, गुड्स जो होगा इज इक्वल टू काउंट इफ, फिर से हो गया, रेंज हो गया हमारा ये वाला। अभी हमें करना है गुड, उस ब्रैकेट इंटर, तो हो गया हमारा टू और ये टू। अभी हमें फिर से करना है काउंट ऑफ फोर इज इक्वल टू काउंट इफ, फोर को हमें सिलेक्ट करना है इसे, फोर काउंट इमेज, ठीक हो। इमेज का मतलब होता ही है ना, यहाँ पर बोला गया कि ग्रेटर देन 1000, तो ग्रेटर देन 1000 का मतलब होता है कि ग्रेटर देन 1000 से जितना भी बड़ा होगा उसको काउंट करने के लिए बोलता है। तो इज इक्वल टू काउंट इफ 1000 से बड़ा वाला कितना है, एक दो तीन चार पांच, तो पांच आना चाहिए हमारा। क्राइटेरिया में हमें इसको देना पड़ेगा, इसको देना है, इसलिए हमें डबल कोट के अंदर में देना पड़ेगा ये, ऐसा करके। अगर हमने इसको दिया है तो हमें इसको मतलब वो करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये वाला 1000 ही था तो हमारा इसको देने की जरूरत नहीं था, इन बड़े को आपको जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर इसको डाला है तो आपको जरूरी होगा ये। तो पांच आया, क्योंकि 1 2 3 4 5। काउंट ऑफ प्राइस, अभी आप लोग बताइए कि कितना आएगा। काउंट इफ, रेंज से होगा हमारा प्राइस का वो है ये, इसके बाद कोमा। अभी क्राइटेरिया जो होगा हमारा, क्राइटेरिया में होगा हमारा ग्रेटर देन एंड लेस देन, लेस देन ग्रेटर देन ट्रू। इसका मतलब होता है कि अगर ट्रू से बड़ा है तो काउंट करेगा,
अगर टू से छोटा है तो काउंट करेगा, मतलब ये खुद टू को काउंट नहीं करेगा, इसको याद में रखना। टू क्लोज ब्रैकेट, क्या बोला, टू से बड़ा को काउंट करना है और टू से छोटा को काउंट करना है, समझ में आया ना। तो कितना काउंट करेगा, वन टू थ्री और फोर, फोर को काउंट करेगा ये। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो टोटल कमीशन ऑफ एक्सीलेंट जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, टोटल कमीशन ऑफ एक्सीलेंट, देखिएगा कुछ आइटम जो होता है, आप अगर स्टॉक में काम करते हो, है ना, करते हो तो क्या होता है, जब आप काम करते हो तो उसी टाइम पे क्या होता है, बार बार उसी चीज को लोग लेकर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्प्राइट का बोतल है ना, स्प्राइट का बोतल अगर बार बार वो लोग लेकर जा रहे हैं तो आपको बार बार एंट्री करना पड़ेगा। तो उसको अगर एंट्री करेंगे तो स्प्राइट का जो बोतल है उसका तो नाम ही होगा स्प्राइट बोतल, है ना। तो स्प्राइट बोतल आपने लिख के रखा है, उसके बाद जो प्राइस है वो आपने लिख के रखा है। तो प्राइस और जो हमारा सेल्स का जो मतलब वो है स्प्राइट बोतल जो है, उसको प्लास करने में मतलब आपको तकलीफ होगा। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू सम इफ। रेंज जो होता है हमारा, ये होगा हमारा रेंज, ये एक्सीलेंट का कितना कितना है उसको देखने के लिए हमारा रेंज है, यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं, है ना, कोमा बोला मैंने। अभी क्राइटेरिया जिसका जिस नाम को हम ढूंढ रहे हैं वो ही है एक्सीलेंट, है ना, कोमा। सामरेंस जो होगा हमारा वो है सामरेंस, जिस रेंज को हम काम करना चाहते हैं वो है ये रेंज 332.5 330, ऐसा क्लोज ब्रैकेट, इसको इंटर। तो हो गया हमारा 662 क्यों आया, 662.5 क्यों आया, क्योंकि जो है ये वाला एक्सीलेंट और एक्सीलेंट का दोनों को प्लस करके 662.5 आया। बाकी सबका प्लस नहीं किया उन्होंने, गुड का नहीं किया, डायरेक्टली एक्सीलेंट और एक्सीलेंट का ही किया, इन दोनों का ही किया। यही काम सामने करते हैं। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं क्या, इसमें मैंने थोड़ा सा वो लगाना भूल गया मैं, इसमें लगाना था 1000 टोटल कमीशन ऑफ टोटल कमीशन ऑफ गुड। तो टोटल कमीशन ऑफ गुड करने के लिए वो भी सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू सम इफ रेंज होगा हमारा ये वाला जहां पर गुड रह रहा है ना। इसके बाद कोमा क्राइटेरिया में हमें नाम डालना है गुड का। अभी सम रेंज जो होगा हमारा कौन सा वाला है, कमीशन, मतलब कमीशन ये वाला, क्लोज ब्रैकेट इंटर। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अभी ये वाला जो है ये तो हो गया हमारा। अभी हम करने वाले हैं टोटल सेल्स ऑफ यूनिट्स ग्रेटर देन 1000। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यूनिट्स को, मतलब इस यूनिट्स को हमें यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू सम इफ, है ना, यूनिट्स को मतलब जितना भी सारा 1000 से बड़ा वाला यूनिट्स है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है ना, कोमा क्राइटेरिया में हमें बोलना है 1000 सा। और सब रेंज में होगा हमारा ये टोटल सेल्स, क्योंकि यहाँ पर लगाया हुआ है टोटल सेल्स, क्लोज ब्रैकेट। देखो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1000 जो है, रेंज इसलिए दिया क्योंकि हमें यहाँ पर ढूंढना है, यूनिट्स में ढूंढने के लिए बोला यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमारा 1000 है, ग्रेटर देन 1000। और H16 H21 इसलिए है क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर ये टोटल सेल्स, क्योंकि हमें टोटल सेल्स निकलना है यहाँ पर। 1000 से बड़ा मतलब ये वाला प्लस हो, इसका प्लस होगा, ये वाला प्लस होगा, ये वाला प्लस होगा, क्योंकि ये 1000 है, इसके भी प्लस होगा, इसका भी प्लस होगा, इसका प्लस होगा, मतलब 1 2 3 4 और 5 इसका ही प्लस होगा, इसका 290 का होना नहीं होगा, क्योंकि इसका 145 ही है। तो हम इसको इंटर मारेंगे, तो हमारा लास्ट आंसर यही था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने पहले ही क्लास में बोला था, एक मैं कुछ और सिखाऊंगा इसमें थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 दिया, मैं इसमें सिखा रहा हूँ इसको 5 और 6 7 8 9 6 8 4। अगर मैं बोलूंगा आप लोग को इन दोनों को प्लस करना है तो आप लोग इजीली कर पाएंगे प्लस, ऐसे करके, है ना। 5 6 5 11 हो जाता है, 6 5 11 हो जाता है। उसके बाद अगर मैं इसको खींचूंगा तो 7 5 कितना होता सही है, 12। लेकिन 12 नहीं आया, 7 ही आया। क्यों,
क्योंकि हमारा ये वाला जो सेल है वो नीचे आया है, देखो नीचे में आ रहा है, देखो नीचे में आया ना, सब नीचे में आया है, नीचे में आया सब। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हमें इसको लगाना है इसमें। ये कौन सा वाला सेल है हमारा, 5, मतलब E30 है ना, तो मतलब ये E30 अलग लिखना है इसको। तो हमें इसको करके रखना है लॉक। लॉक का होगा यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है F4। डॉलर अगर सिंबल आ गया तो समझ लेना ये हो गया लॉक। इसको याद में रखना। क्या करना है, F4 का बटन मारना है, जो आपका फंक्शन बार में F4 है उसको मारना है। अगर मारते हो तो F4 देखो, इसको गायब भी कर सकते हो। क्या, अभी F4 अगर मारूंगा तो देखो फिर से आ जाएगा, है ना, इंटर मारा। अभी अगर मैं इसको खींचूंगा तो हमारा ये देखो, मतलब यहां से ये हिलेगा नहीं अभी से, देखो। इसका काम करने के लिए हम F4 को मारते हैं। मतलब जो पहले हमने हमारे पास जो डॉलर जो सिंबल आया था इसके वजह से ही आया था। इसको याद में रहना कि हम कैसे करते हैं, किसी भी शेल को हमें डॉलर सिंबल डालना पड़ेगा, तभी हमारा ये यहाँ पर रहेगा ऐसा करके। समझ में आया ना। अभी हम करने वाला है दूसरा शीट पे। नेक्स्ट हमारा होने वाला है अभी, जो क्लास होगा अभी का जो है वो है हमारा एक कस्तूरबा मेडिकल हॉस्पिटल, या फिर कुछ भी डाल सकते हो आप लोग। MRM हॉस्पिटल भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी में है आप लोग क्या डालोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ डालने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, सब कुछ डालने वाला हूँ। तो हम डॉक्टर जो फीस है वो डॉक्टर स्टेटमेंट में हम देने वाले हैं यहाँ पर। इससे क्या हो जाएगा, आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है। तो काम तो ऐसा नहीं करता, लेकिन आप लोग को ये सीख के रखना है, क्योंकि जो इससे ही हमारा शुरू होता है फॉर्मूला। स्पेशल सिंबल। तो यहाँ पर होगा हमारा एडमिशन जो है इसका, वो होने वाला है इसका 1 जनवरी 2003। बहुत पुराना वाला दिया मैंने। और रिसर्च जो है यहाँ पर हमारा क्या होगा, वो है 10 जनवरी 2003। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि जो वर्ड है स्पेशल और जनरल का, है ना। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उसको पेस्ट करके और ट्रांसफर करके। स्पेशल जो का होगा वो कितना होगा, और हम डाल देता हूँ 250। तो अभी ये वाला जो है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड। ये है वर्ड। और यहाँ पर होगा हमारा डिपार्टमेंट होगा ये, और यहाँ पे होगा डॉक्टर किस। हमको पहले पता होना चाहिए कि स्किन का डॉक्टर कितना पैसा लेता है एक दिन में, नोज का डॉक्टर कितना लेता है, ईयर का डॉक्टर कितना लेता है, स्किन का डॉक्टर कितना लेता है, ये हमें सब पता होना चाहिए, कभी हम इसको कर पाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको मास्क करके रखेंगे। उसके बाद मैं इसमें रखूंगा, ये है डॉक्टर पीस। इसमें मैं रख देता हूँ, इसको मास्क करके रखूंगा। ये वाला जो है हम इसको रखेंगे बोले। तो स्किन का जो डॉक्टर है वो चलता है, ठीक है, 300 दिन में ही। इसका 400 है नोज का, और इसका 450 है, और इसका है 200। स्किन दो हो गया, तो मैं स्किन को एक कोड डिलीट कर देता हूँ।
तो यहाँ तक है हमारा जो डॉक्टर फीस है और वार्ड है ना। तो हमें पहले नंबर ऑफ डेज को निकलना है। नंबर ऑफ डेज को निकलने के लिए देखो, इन्होंने एडमिशन लिया था, मतलब एडमिशन जहां पर उन्होंने मतलब जो है स्किन की वजह से उन्होंने जो एडमिशन लिया था उस हॉस्पिटल में, तो वो था 1 जनवरी 2003 में, 2003 में। और उन्होंने डिस्चार्ज लिया था 10 जनवरी 2003 को। आप इसमें लगा सकते हो 2023 लगा सकते हो ना, इसमें भी 2023 लगा सकते हो आप इमेज में। नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इक्वल टू, मैंने पहले ही बोला था कि हमें किसी भी बड़ा नंबर को पहले लेना है, उसके बाद हमें माइनस लेना है, उसके बाद क्लिक करना है इस पर, तभी हमारा 9 आएगा। 9 आया। लेकिन देखो, एडमिशन जहां से शुरू हुआ वहां से हमें पैसा देना है, और जहां से जब डिस्चार्ज होगा तब उसी दिन का भी हमें पैसा देना है। तो हमारा 1 से लेकर के 10 दिन हुआ है, लेकिन 9 ही आया है ना। उसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला देना पड़ेगा, और इसमें लास्ट में जाकर के +1 डालना पड़ेगा, तभी हमारा 10 दिन आएगा। समझ में आया ना। ये ये है हमारा फॉर्मूला 10। हो गया ना। अभी रूम फीस जो है हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, रूम फीस जो होगा, मैंने पहले ही बोला था कि स्पेशल का चार्ज जो है और जनरल का 250 है। तो हमें रूम फीस जो है वो खास लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू, अगर हमारा जो रूम फीस होगा वो होगा हमारा ये वाला वर्ड, तो अगर इक्वल डालना पड़ेगा यहाँ पे। इक्वल टू क्यों डालना पड़ेगा, अगर ये होता है, अगर ये होता है का इक्वल टू डालना पड़ेगा, ये बड़ा नहीं है कि नहीं। तो हमारा ये क्या है, स्पेशल हमारा कैरेक्टर है, उसकी वजह से हमें इसमें डालना पड़ेगा एक डबल कोट, और हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर स्पेशल, डबल क्लोज, कोमा। तो अगर ये स्पेशल होता है ना, तो दिन में ही स्पेशल में 400 है, बहुत महंगा। तो 400 है ये वाला है ना। तो हमें 10 दिन में कितना देना पड़ेगा, इसको क्लिक करो, मल्टीप्लीकेशन 400, नंबर ऑफ डेज कितना होगा ये, कोमा। अभी फिर से बोलो, अगर ये जो सेल है ना, अगर ये जनरल होता है, जनरल होता है, तो क्या हो जाएगा, 10 दिन में उसको देना पड़ेगा 250। यही हमारा फॉर्मूला है। तो अभी हम इसको क्या करने वाले, क्लोज करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद हम इसको करेंगे इंटर। देखो, समझ में आया ना। तो ये बहुत इजी है हमारा। उसके बाद अगर हम चाहे तो डॉक्टर फिश को वर्क करने वाले हैं। डॉक्टर फिश में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, अगर लॉजिकल टेस्ट ये वाला है ना, सॉरी, अभी हमें क्या करना है, डॉक्टर फिश। तो डॉक्टर फिश हम कैसे पता चलने वाला है, डॉक्टर फिश जो है वो डिपार्टमेंट से है ना। तो डिफॉर्मेंट से अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें स्क्रीन को क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला है ना। इसको हमें क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा इक्वल टू, अगर ये स्किन है तो उसको देना पड़ेगा 10 दिन में। एक का दाम, एक दिन का ही दाम है 250 रुपया है, मतलब हर रोज उसको दिखाना है। ये अगर होता है क्या, आय, तो इसको देना पड़ेगा 10 दिन में, मल्टीप्लिकेशन 300। अगर ये जो सेल है होता है नोस, तो उसको देना पड़ेगा 10 दिन में। 10 दिन में कितना देना पड़ेगा उसको, मल्टीप्लिकेशन 400, कोमा। अगर ये जो सेल है, अगर ये होता है, कितना होता है, ईयर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 दिन में 450। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको जब हम इसको इंटर मारेंगे तो हमारा हो जाएगा ऐसे। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर स्पेशल में थोड़ा सा ऐसा स्पेस दे दिया तो हमारा फॉल्स आ जाएगा यहाँ पर, है ना। लेकिन फॉल्स ना आए, डायरेक्टली हमारा यहाँ पर इनबिल्ट इनपुट अगर हमें लाना है तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा एक कोमा दे करके, इसमें लगाना पड़ेगा इनवैलिड इनपुट, क्योंकि हमारा ये जो है वैल्यू फॉल्स में चला जाएगा। देखो,
मतलब अगर हमने यहाँ पर 20 से कुछ और दे दिया तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंग्रेडिएंट फूड। लेकिन अगर हमने सही डाला तो 4000 इसमें भी लगा सकते हो आप लास्ट में इंग्रेडिएंट फूड डाल के, ऐसा करके। ये हमारा होगा ये फुल इनपुट। अरे ये नहीं, ये वाला एक मिलियन आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया। इसको हटाओ तो ये आ जाएगा। प्लस वाला होगा अमाउंट, वो है इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करो, आ जाएगा हमारा इंचर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला जो कैसे करना है। तो ये बहुत सिंपल है हमारा, हमने सिक्स तक किया है ये सब, है ना। और यहाँ पर जितना भी सारा देखेगा ये हमारा शीट को देखने के लिए होता है। और यहाँ पर क्या होगा हमारा, और प्लस हम कर सकते हैं और न्यू शीट लगा सकते हैं इसमें और करने के लिए। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे एक्सेल में काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं। जब हमें मान लीजिए शीट 5 से मुझे इन सबको लेकर आना है, ये वाला जो इसको मैं कॉपी करूंगा, पहले तो कॉपी करूंगा शीट 6 में लेकर जाऊंगा। यहाँ पर लेकर आने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी मारूंगा या फिर पेस्ट को मार दूंगा डायरेक्टली ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर नहीं आया, देखो ये है हमारा, यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा जो है वो क्या है, हमारा ये वाला शीट 5 का जो है ये वाला, ये सब क्या है हमारा, किसी का साम दिया है, किसी का मैक्स दिया है, किसी का वो है ना। तो उसी की वजह से हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी की वजह से हमारा उधर नहीं गया। मतलब किसी भी फॉर्मूला को अगर हम देते हैं, ऐसा फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो वो दूसरे शेल पे काम नहीं करता है, मतलब दूसरी शीट पे। तो इसको हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी मारूंगा, कॉपी मारने के बाद शीट 6 में जाऊंगा। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक मार के मैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करूंगा। यहाँ पेस्ट स्पेशल करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऐसा आएगा पेस्ट स्पेशल करने के बाद। अभी जो वहां पर लिखा हुआ था वो क्या होना चाहिए, हमारा वैल्यूज होना चाहिए, है ना। तो वैल्यूज को मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं ओके मारूंगा तो हमारा ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी ये जो है नंबर जो है, अभी नंबर आ गया डायरेक्टली, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं दिखेगा फॉर्मूला बार में। ये अभी हमारा क्या हुआ, ये अभी हमारा हो गया एक नंबर्स, वो अभी फॉर्मूला नहीं रहा पहले जैसा। इसमें हमारा क्या था, सब में फॉर्मूला है देखो। तो वो हमारा एक एक लौता ऐसा फॉर्मूला है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, वैल्यूज के मदद से हमारा इसमें स्पेशल जो है, वैल्यूज के मदद से हम किसको क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल्स का जो है फॉर्मूला है उसको हम वैल्यूज के मदद से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेक्स्ट के रूप में या फिर एक नंबर के रूप में। तो इसको याद में रखिएगा। तो ये था सिक्स, अभी हम करने वाले हैं। और एक ये लास्ट होगा हमारा क्लास का चैप्टर जो है वो लास्ट होगा, क्योंकि हमें हमने जितना भी किया है वो हमारा बेसिक से ही है। अभी एडवांस में थोड़ा सा जाएंगे हम लोग, लेकिन वो हमारा थोड़ा सा वो था, एक फॉर्मूला था मार्कशीट का। उस फॉर्मूला को अच्छे से सीखिएगा और उसको कहाँ पर अप्लाई करना है उसको आप लोग को सोचना है। तो मैंने जो मार्कशीट दिया था, मैंने जो यहाँ पर मार्कशीट दिया उसमें मैंने ग्रेड नहीं लगाया। तो आप लोगों को इसमें ग्रेड लगा के बनाना है, आप लोगों को ग्रेड बनाना है, यही है आप लोगों का काम। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, सीट 3 दिया, सीट 4 दिया, सीट 5 दिया, सीट 6 दिया, सीट 7 दिया, है ना। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, अभी हमको बनाना है यहाँ पर एक ग्राफ। मतलब इंसर्ट में एक ऑप्शन रहता ना यहाँ पर चार्ट्स नाम से, तो हम उसी को ही बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो यह बहुत सिंपल होने वाला है। और यहाँ पर टेबल भी था, लेकिन मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, आप लोग बनाइएगा। अभी हम क्या करने वाला है इसमें, सर्च। सर्च में हम क्या करने वाला है, पहले तो इसमें मैं सब कुछ नाम रखूंगा, क्लीन मी शॉप सेंटर। आइटम नेम मैं लगाऊंगा इसमें लक्स सिंथोल गंगा। ये सब आ गया हमारा।
मैं इसको होम पे जाकर के मार्क कर देता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर जो नेम है वहां पर मुझे 1996 करके लिखना है। इसके बाद ये वाला होगा हमारा 1997, और ये होगा हमारा कैपेसिटी, और लक्स में होगा हमारा 480, 320, 160। तो इसमें मिला डालूंगा अभी 530, 310, 530, 310, 480, और इसमें 510, 350, 520, इसमें मैं डालूंगा 15 टू और 13। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक है, मतलब इसमें हम डायरेक्टली देखो सिलेक्ट किया मैंने इसको, है ना। इसको मुझे अगर शॉर्ट बनाना है तो इंसर्ट में जाऊंगा मैं, है ना, कितने को कितना मतलब हमने वो सेल किया। तो मैंने यहाँ पर 2D कॉलम लिए, ऐसा क्लिक किया तो हमारा इस डायरेक्टली आ जाएगा, आ गया ना। अभी देखो अगर मुझे यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली आ गया चार्ट, सब टाइटल। यहाँ पर देखो ये जो 1996 का जो कलर है ना, यहाँ पर ब्लू कलर का दिख रहा है ना। इस ब्लू कलर को हमारा जो है वो है लक्स, और सिंटूल जो है वो है हमारा ऑरेंज कलर, और जो ग्रे कलर है वो है हमारा गंगा कलर। अगर मुझे यहाँ पर जो है इसका जो स्टाइल है, इसको मुझे अगर चेंज करना है तो मुझे जाना पड़ेगा इसके अंदर में शार्ट स्टाइल, या फिर मैं शार्ट डिजाइन पे जाकर के इसको स्टाइल बदल सकता हूँ, ऐसा करके, ऐसा करके, या फिर यहाँ पर जाकर के भी एक एक करके मैं इसको बदल सकता हूँ। आई होप वालों को समझ में आया होगा। अभी यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए कौन सा वाला, ये वाला नहीं चाहिए, 1996 वाला मुझे यहाँ पर नहीं दिखाना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये वाला जो बटन है सबस्टार का, इसको मैं क्लिक करूंगा ऐसे। चलिए इसको क्लिक किया मैंने। उसके बाद मैं करूंगा 1996 को अनटिक, उसके बाद अप्लाई कर दूंगा, तो हमारा हो गया 1996, मतलब गायब ये वाला। अगर फिर से लाना है तो इसको क्लिक करो, क्लिक करना पड़ेगा नहीं तो नहीं आएगा। क्लिक किया, यहाँ पर जाना है फिल्टर में, वापस से जाना है, यहाँ पर 1996 करना है, अप्लाई कर देना है, तो हमारा वापस से 1996 आना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया ही होगा इसके बारे में। तो ये हमारा बहुत ज्यादा बेसिक था। उसके बाद हम एडवांस कोर्स के लिए पार्ट 2 बनाएंगे। आप लोग देखते रहिएगा अच्छे से। नमस्ते।